हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। कृपया इसे देखकर कोई बड़ा फैसला न लें। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह चाहिए, तो किसी अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से संपर्क ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं, वो ज्योतिष की दुनिया के सबसे दिलचस्प, सबसे युवा और सबसे तेज तर्रार सदस्य हैं। एक ऐसा ग्रह जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। अब ज़रा सोचिए, आपके दोस्तों के समूह में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जो उम्र में तो शायद सबसे छोटा हो, लेकिन बातें करने में, हिसाब किताब में और नई नई चीज़ें सीखने में सबसे आगे हो। जो किसी भी महफिल में अपनी हाजिर जवाबी से जान डाल दे और जिसकी सलाह हमेशा व्यावहारिक और तर्क से भरी हो। बस, ज्योतिष में बुध ग्रह का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है। बुध कोई भारी भरकम, गंभीर या बूढ़ा ग्रह नहीं है, बल्कि यह एक चंचल, जिज्ञासु और हमेशा सीखने को तैयार रहने वाले एक युवा की तरह है। बुध का सीधा संबंध हमारी बुद्धि से है, लेकिन यह बृहस्पति वाले ज्ञान से थोड़ा अलग है। बृहस्पति का ज्ञान अनुभव, दर्शन और गहराई से आता है, जबकि बुध की बुद्धि है तेज, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक। यह वो बुद्धि है जो आपको गणित के सवाल हल करने में, पहेलियाँ सुलझाने में या बाजार में सही मोल भाव करने में मदद करती है। यह जानकारी को बहुत तेज़ी से ग्रहण करती है और फिर उसे उतने ही तेज़ तरीके से सामने रखती है। और जानकारी को सामने रखने का जरिया क्या है? हमारी वाणी, हमारा संवाद। बुध हमारी वाणी के भी मालिक हैं। एक इंसान कितना मीठा बोलता है, कितना तर्कपूर्ण बोलता है या कितना मजाकिया बोलता है, यह सब बुध की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक अच्छा और मजबूत बुद्ध आपको अपनी बातों से दुनिया जीत लेने की कला दे सकता है। आपने देखा होगा, कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो आपको वो चीज़ भी बेच देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती। ये बुद्ध का ही कमाल है। एक अच्छा टीचर जो मुश्किल से मुश्किल विषय को कहानी की तरह समझा दे, वहाँ भी बुद्ध की ही कृपा होती है। बुद्ध का एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है व्यापार और वाणिज्य। हिसाब-किताब, लेन-देन, मार्केटिंग, बैंकिंग, शेयर बाज़ार, ये सब कुछ बुध के ही अधिकार में आता है। इसीलिए एक सफल व्यापारी की कुंडली में आपको बुध ग्रह हमेशा एक बहुत ही मजबूत स्थिति में मिलेगा। बुद्धि और वाणी के अलावा बुध का गहरा संबंध हमारी सीखने की क्षमता और हमारी जिज्ञासा से भी है। लिखना, पढ़ना, नई भाषाएं सीखना, नई तकनीक को समझना, ये सब बुध की ही देन है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है, उसकी सीखने की ललक कभी खत्म नहीं होती। वो जिंदगी भर एक विद्यार्थी बना रहता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बुध को ग्रहों का राजकुमार क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। चंद्रदेव, जो मन और सुंदरता के प्रतीक हैं, वो देवी तारा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और एक दिन उन्होंने तारा का हरण कर लिया। इस संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो असाधारण रूप से सुंदर और तेज बुद्धि वाला था। जब यह सवाल उठा कि इस बालक का पिता कौन है, तो बहुत विवाद के बाद देवी तारा ने बताया कि यह चंद्रदेव के पुत्र हैं। चंद्रदेव ने बड़े प्यार से उस बालक को अपनाया और उसका नाम रखा बुध। बाद में देवगुरु बृहस्पति ने भी अपनी महानता दिखाते हुए बुध को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब इसका ज्योतिष में क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बुध के पास चंद्रमा का भावनात्मक आकर्षण भी है और बृहस्पति के ज्ञान का अंश भी। वो एक राजकुमार हैं, एक युवा हैं, जो अभी अपनी पहचान बना रहे हैं। और एक राजकुमार की तरह उनका अपना कोई मजबूत मत नहीं होता। वो जिसकी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और यहीं से बुध का सबसे अनोखा स्वभाव सामने आता है। अगर बुध कुंडली में शुक्र, शनि या सूर्य जैसे मित्र ग्रहों के साथ बैठे हों, तो वो बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम देते हैं। व्यक्ति की बुद्धि कला, व्यापार और प्रबंधन में बहुत तेज हो जाती है। लेकिन अगर यही बुध मंगल, राहु या केतु जैसे उग्र या पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो इनकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। वही तेज बुद्धि धोखाधड़ी और साजिश में बदल सकती है और वही मीठी वाणी कड़वी और चुभने वाली बन सकती है। किसी के लिए यह पहले घर में बैठकर उसे अपनी उम्र से हमेशा जवान दिखाता है, तो किसी के लिए सातवें घर में बैठकर एक बहुत ही बुद्धिमान और बातूनी जीवन साथी देता है। किसी के लिए यह 10वें घर में करियर की बुलंदियों पर पहुंचाता है, तो किसी के लिए 12वें घर में बैठकर कल्पना की गहराइयों में ले जाता है। तो यह थी बुध ग्रह की एक छोटी सी पहचान, एक झलक कि यह हमारे जीवन के किन किन पहलुओं को कितनी गहराई से प्रभावित करते हैं। अब चलिए अपनी इस ज्योतिषीय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब यही बुध आपकी कुंडली के अलग अलग घरों में बैठते हैं, तो ये क्या परिणाम देते हैं।
अगर आपकी कुंडली के पहले ही घर में बुध ग्रह बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि और आपकी बोली ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आप अपनी उम्र से हमेशा जवान दिखेंगे और बातों से किसी का भी दिल जीत लेंगे। अब विस्तार से बात करते हैं कि जब बुध यानी ग्रहों के राजकुमार आपकी कुंडली के पहले घर में यानी आपके लग्न में आकर बैठ जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या कमाल होता है। पहला घर यानी आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, आपका दिमाग, आप दुनिया को कैसे दिखते हैं, ये सब कुछ। और जब यहाँ बुध जैसा तेज़ तर्रार ग्रह आ जाए, तो समझिए आपकी ज़िंदगी की गाड़ी में एक सुपर फ़ास्ट इंजन लग गया है। सबसे पहली और सबसे ख़ास बात जो इन लोगों में होती है वो है इनकी ज़बरदस्त बुद्धि। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। आप इनसे कुछ भी पूछिए, इनके पास हर बात का जवाब होता है और वो भी लॉजिक के साथ। ये लोग चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं। आपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे दोस्त ज़रूर देखे होंगे जो परीक्षा से एक रात पहले पढ़ते थे और टॉप कर जाते थे। बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके पहले घर में बुध बैठा हो। इनकी याद रखने की ताकत भी गज़ब की होती है। ये सालों पुरानी बातें भी ऐसे याद रखते हैं जैसे कल ही की बात हो। ये लोग हिसाब किताब, मैथ्स और ऐसी चीज़ों में माहिर होते हैं जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इनकी बोली की, इनकी वाणी की। बुध वाणी के कारक हैं और जब ये लग्न में हों, तो इंसान को बात करने की कला में माहिर बना देते हैं। ये लोग इतने प्यारे तरीके से बात करते हैं कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। इनकी बातों में एक वज़न होता है, एक तर्क होता है। ये बहुत अच्छे वक्ता, सेल्समैन, मार्केटर, टीचर या कंसल्टेंट बन सकते हैं। अपनी बातों से किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मना लेना इनके बाएँ हाथ का खेल है। इनके पास शब्दों का ऐसा भंडार होता है कि ये किसी भी महफ़िल की जान बन जाते हैं। इनका मज़ाक करने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा होता है। ये हाज़िर-जवाब होते हैं, यानी आप इनसे कुछ भी बोलें, ये तुरंत एक मज़ेदार जवाब देंगे जो आपको हँसा भी देगा और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। एक और बहुत ही दिलचस्प चीज़ जो बुद्ध यहाँ बैठकर देते हैं, वो है एक जवान दिखने वाली पर्सनैलिटी। जी हाँ, इन लोगों पर उम्र का असर बहुत धीरे-धीरे होता है। ये अपनी असली उम्र से हमेशा 5-10 साल छोटे ही लगते हैं। इनके चेहरे पर एक बच्चों जैसी मासूमियत और शरारत हमेशा बनी रहती है। ये लोग शारीरिक रूप से भी बहुत फुर्तीले होते हैं। एक जगह टिक कर बैठना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, चलते-फिरते रहते हैं। इनकी एनर्जी देखने लायक होती है। क्योंकि बुध व्यापार और कॉमर्स के भी ग्रह हैं, तो पहले घर में बैठकर ये इंसान को एक पैदाइशी बिजनेसमैन बना देते हैं। इन्हें पता होता है कि पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ से निकालना है। ये बहुत अच्छे से मोल-भाव कर सकते हैं और किसी भी सौदे को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इनकी सोचने-समझने की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि ये मौके को बहुत जल्दी भाँप लेते हैं और उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। नौकरी में भी ये लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं क्योंकि ये अपने काम को बहुत स्मार्ट तरीके से करते हैं। मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन दिमागी मेहनत ज़्यादा करते हैं। इन लोगों का स्वभाव बहुत मिलनसार होता है। ये आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। ये बहुत लचीले होते हैं, यानी किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। आप इन्हें किसी गाँव की पंचायत में बिठा दें या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की मीटिंग में, ये हर जगह अपनी छाप छोड़ देंगे। इनकी यही क्वालिटी इन्हें लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बनाती है। लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये हमेशा एक प्रैक्टिकल और समझदारी वाली सलाह देते हैं। इनकी एक और खूबी होती है कि ये एक साथ कई काम करने में माहिर होते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये एक ही समय पर फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी काम कर सकते हैं और साथ में टीवी भी देख सकते हैं और कमाल की बात ये है कि इनका ध्यान हर चीज़ पर पूरी तरह से होता है। इनका दिमाग कभी थकता नहीं है, ये हमेशा नई-नई चीज़ें सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ज्ञान हासिल करना इनकी हॉबी होती है, इसीलिए आपको ये लोग हर विषय के बारे में कुछ न कुछ जानते हुए मिल जाएँगे। तो कुल मिलाकर अगर बुध आपके पहले घर में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उन्होंने आपको एक तेज़ दिमाग, मीठी बोली, जवान दिखने वाला शरीर और व्यापार करने की अद्भुत समझ का वरदान दिया है। आप अपनी बुद्धि के बल पर ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप वो इंसान हैं जिससे लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और जिनकी तरह बनना चाहते हैं। जहाँ बुध पहले घर में बैठकर इतने सारे गुण देते हैं, वहीं अगर ये ग्रह कुंडली में कमज़ोर हो या किसी बुरे ग्रह के साथ बैठा हो, तो कुछ परेशानियाँ भी खड़ी कर देता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। क्योंकि इनका दिमाग हर वक़्त रॉकेट की स्पीड से चलता रहता है, ये कभी शांत नहीं बैठता। छोटी-सी बात को भी ये लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं।
रात को बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन दिमाग में हज़ार बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें नींद ना आने की समस्या या बेचैनी बहुत होती है। ये लोग बहुत जल्दी चिंता में पड़ जाते हैं, एंग्ज़ायटी के शिकार हो सकते हैं। इनका तेज़ दिमागी और तेज़ बोली कभी-कभी इनके लिए ही मुसीबत बन जाती है। ये लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। इनकी बातों से कई बार सामने वाले को अनजाने में चोट पहुँच सकती है। कभी-कभी ये अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी बातों से दूसरों को धोखा देना या बहकाना इनके लिए आसान हो जाता है, ख़ासकर अगर बुध पर राहु या केतु जैसे ग्रहों का असर हो। ये लोग बहुत होशियारी से झूठ बोल सकते हैं और किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होती। एक और समस्या जो इनके साथ होती है, वो है इनकी चंचल प्रवृत्ति। क्योंकि इनका मन बहुत तेज़ी से बदलता है, ये किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। आज इन्हें एक काम में मज़ा आ रहा है, कल दूसरे में। ये एक साथ 10 चीज़ें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी को भी अंत तक नहीं पहुँचा पाते। इससे इनकी एनर्जी और समय दोनों बर्बाद होते हैं। करियर में भी ये लोग बार-बार नौकरी या प्रोफ़ेशन बदलने की सोच सकते हैं, जिससे स्थिरता आने में दिक्कत होती है। शारीरिक रूप से कमज़ोर बुध इन्हें नर्व सिस्टम से जुड़ी परेशानियाँ दे सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा घबराहट होना, हाथों में कंपन होना या हकलाना। त्वचा से जुड़ी समस्याएँ जैसे एलर्जी या रैशेज़ भी बुध की कमज़ोरी की निशानी हो सकती है। क्योंकि ये हमेशा दिमागी तौर पर एक्टिव रहते हैं, इन्हें दिमागी थकावट बहुत जल्दी होती है। इनका स्वभाव थोड़ा आलोचनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये खुद बहुत होशियार होते हैं, तो ये दूसरों की गलतियाँ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और कई बार दूसरों का मज़ाक भी उड़ा देते हैं। ये लोग थोड़े मतलबी भी हो सकते हैं, हर चीज़ में पहले अपना फ़ायदा देखते हैं। इनकी दोस्ती और रिश्ते भी कई बार दिमागी स्तर पर होते हैं। दिल से ये लोग जल्दी किसी से नहीं जुड़ पाते। ये भावनाओं से ज़्यादा लॉजिक को महत्व देते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें कभी-कभी पत्थर दिल या भावहीन भी समझ लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनी इन कमियों को पहचानें, अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल सही दिशा में करें, न कि दूसरों को नीचा दिखाने या धोखा देने में। अपनी चंचल मन को काबू में रखना सीखें और एक वक्त पर एक ही काम पर ध्यान लगाएं। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पहले घर में बैठा बुद्ध आपको परेशान कर रहा है या आप उसके अच्छे फलों को और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान गणेश की पूजा करना। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और बुध ग्रह के स्वामी भी माने जाते हैं। आप हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा हरी घास चढ़ाइए और उनके मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप कीजिए। इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा और आपके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी। दूसरा उपाय है अपनी वाणी को शुद्ध रखना। बुद्ध का सीधा संबंध आपकी बोली से है। कोशिश करें कि आप कभी झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें और अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाएं। आप जितना सच और मीठा बोलेंगे, आपका बुद्ध उतना ही अच्छा फल देगा। अपनी बहन, बुआ और बेटियों का हमेशा सम्मान करें और उन्हें समय-समय पर हरे रंग के तोहफे दें। रंगों का भी ग्रहों पर बहुत असर होता है। बुध का रंग हरा है। आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाइए। हरे रंग के कपड़े पहने, अपने घर में हरे पौधे लगाएं और बुधवार के दिन हरी सब्जियों या हरी मूंग की दाल का दान करें। इससे बुध की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। एक और बहुत अच्छा उपाय है मेडिटेशन यानी ध्यान करना। क्योंकि बुध दिमाग को बहुत तेज चलाता है, तो उसे शांत करने के लिए ध्यान सबसे अच्छी दवा है। रोज सुबह बस 10 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। इससे आपका मन शांत होगा, ओवरथिंकिंग की आदत कम होगी और आप सही फैसले ले पाएंगे। और आखिर में बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। आप इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने लग्न के बुध को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे घर में है, तो आपकी बातें ही आपको दौलत और शोहरत दिला सकती हैं। आपकी वाणी में जादू है। दूसरे घर में, जिसे हम धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी का भाव भी कहते हैं। और ज़रा सोचिए, जब इस घर में ग्रहों के राजकुमार बुद्धि और वाणी के देवता बुध आकर बैठ जाएं, तो क्या कमाल होता होगा। दूसरा घर है आपका पैसा,
आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपकी आवाज़ और आपका खान-पान। और यहाँ बुद्ध का आना मतलब इन सभी चीज़ों में एक स्मार्ट और तेज़ दिमाग का तड़का लग जाना। सबसे पहली और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो बुद्ध यहाँ बैठकर देते हैं, वो है पैसों को कमाने और उसे बढ़ाने की अद्भुत समझ। ये लोग पैदाइशी फाइनेंशियल प्लानर होते हैं। इन्हें पता होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, उसे कहाँ लगाना है ताकि वो बढ़े और उसे कैसे बचाना है। इनका दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। आप इन्हें कोई भी हिसाब किताब दे दीजिए, ये मिनटों में उसका पूरा लेखा-जोखा आपके सामने रख देंगे। इसी वजह से ये लोग अकाउंटिंग, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे प्रोफ़ेशन में बहुत कामयाब होते हैं। ये पैसे के मामले में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये हवा में बातें नहीं करते, इनके हर फैसले के पीछे एक ठोस लॉजिक और पूरी कैलकुलेशन होती है। ये फ़िज़ूल खर्ची से बचते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बहुत सँभाल कर रखते हैं। इनकी यही आदत इन्हें ज़िंदगी में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होने देती। अब आते हैं उस जादुई चीज़ पर, जो इन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो है इनकी वाणी, इनकी आवाज़। दूसरा घर वाणी का है और बुद्ध खुद वाणी के कारक हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो इंसान की ज़ुबान में सरस्वती का वास हो जाता है। ये लोग अपनी बातों से पत्थर को भी मोम बना सकते हैं। इनकी बात करने का तरीका इतना मीठा, इतना तर्क से भरा और इतना ना चुए होता है कि लोग इनकी हर बात मान लेते हैं। ये बहुत बड़े सेल्समैन, मार्केटर, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, वकील या डिप्लोमेट बन सकते हैं। ये अपनी बातों से ही पैसा कमाते हैं। इनकी आवाज़ में भी एक खास कशिश हो सकती है, जिससे ये अच्छे गायक, एंकर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। ये लोग कहानी सुनाने में माहिर होते हैं, अपनी बातों से एक समां बांध देते हैं। परिवार की बात करें, जिसे हम कुटुंब कहते हैं, तो ये लोग अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास रखते हैं। घर में कोई भी समस्या हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, ये अपनी समझदारी और मीठी बातों से सब कुछ सुलझा लेते हैं। इन्हें परिवार का खजांची भी कहा जा सकता है, क्योंकि घर के पैसों का सारा हिसाब किताब यही रखते हैं। इनका बचपन अक्सर ऐसे माहौल में गुजरता है, जहाँ पढ़ाई लिखाई, व्यापार या बातचीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इनके परिवार में अक्सर टीचर, लेखक या व्यापारी होते हैं। ये अपने परिवार की परंपराओं और मूल्यों को बहुत सम्मान देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इनकी एक और खासियत होती है, इनका गणित और नंबरों से प्यार। इन्हें फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, तारीखें, ये सब बहुत आसानी से याद हो जाता है। इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, खासकर जब मामला आंकड़ों का हो। ये चीज़ें इन्हें व्यापार में बहुत मदद करती हैं, जहाँ हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत अच्छे व्यापारी बनते हैं, क्योंकि इन्हें मोल-भाव करने की कला आती है और ये बाज़ार के उतार-चढ़ाव को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इनके चेहरे पर एक ख़ास चमक और मासूमियत होती है। इनकी आँखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, यानी वो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। इनकी मुस्कान बहुत आकर्षक होती है। खान-पान की बात करें तो ये लोग खाने के शौकीन हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये वैरायटी ढूँढते हैं। इन्हें अलग-अलग तरह के व्यंजन आज़माना पसंद होता है। कुल मिलाकर दूसरे घर का बुद्ध एक बहुत बड़ा वरदान है। ये आपको एक ऐसी ज़ुबान देता है जो सोना उगलती है और एक ऐसा दिमाग देता है जो उस सोने को हीरे में बदलना जानता है। आप अपनी बुद्धि और वाणी के दम पर ज़िंदगी में धन, सम्मान और एक सुखी पारिवारिक जीवन सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर यही बुध कुंडली में कमज़ोर हो या किसी बुरे ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि के प्रभाव में आ जाए, तो जो चीज़ें वरदान थीं, वही अभिशाप बन सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या इनकी वाणी ही बन जाती है। जहाँ अच्छा बुद्ध इंसान को सच और मीठा बोलने वाला बनाता है, वहीं खराब बुद्ध इंसान को बहुत बड़ा झूठा और धोखेबाज बना सकता है। ये लोग अपनी बातों के जाल में दूसरों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ सकते हैं। इनकी ज़ुबान कैंची की तरह तेज़ और कड़वी हो सकती है। ये मजाक-मजाक में भी ऐसी बातें बोल जाते हैं, जो सामने वाले के दिल पर तीर की तरह चुभ जाती है। इन्हें अपनी बढ़ाई करने की, यानी डींगे हाँकने की बहुत आदत हो सकती है। ये अपनी दौलत और ज्ञान का झूठा दिखावा करते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बिना सोचे समझे घर के या दोस्तों के राज दूसरों के सामने खोल देते हैं, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा खराब होने पर हकलाने या बोलने में कोई और दिक्कत भी हो सकती है। अब बात करते हैं पैसों की। कमज़ोर बुद्ध इन्हें पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा अस्थिर बना सकता है। ये लोग सट्टेबाज़ी, जुए या जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों में पड़कर अपना सारा पैसा गँवा सकते हैं। इनका तेज़ दिमाग गलत जगह पर काम करने लगता है और ये गलत फाइनेंशियल फ़ैसले ले बैठते हैं। ये दस्तावेज़ों में हेरा-फेरी या धोखाधड़ी जैसे कामों में भी फँस सकते हैं, जिससे इनकी इज़्ज़त और पैसा दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं।
ये लोग पैसा बचाने की जगह उसे उल्टी-सीधी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। परिवार के मामले में भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ये अपनी कड़वी ज़ुबान से परिवार वालों का दिल दुखाते रहते हैं। पैसों को लेकर घर में रोज़-रोज़ झगड़े होते हैं। ये परिवार के सदस्यों से भी झूठ बोल सकते हैं या उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी कर सकते हैं। इनकी वजह से परिवार की इज़्ज़त पर भी आँच आ सकती है। परिवार के लोग इन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और ये परिवार में अकेले पड़ जाते हैं। इनकी एक और बुरी आदत होती है दूसरों की नकल करना। ये अपनी मौलिकता खो देते हैं और हमेशा दूसरों की तरह बोलने या व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। खाने-पीने की गलत आदतों की वजह से इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियाँ भी हो सकती हैं, खासकर दाँतों, गले या त्वचा से संबंधित। ये लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, खासकर जब पैसों की बात आती है। पैसों को लेकर इनके मन में हमेशा एक डर, एक असुरक्षा बनी रहती है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बुद्ध आपको अच्छे फल दे रहा है या बुरे। अगर आपको इनमें से कोई भी नकारात्मक लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहा है, तो समय रहते सावधान हो जाना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपका बुद्ध दूसरे घर में बैठकर आपको परेशान कर रहा है या आप चाहते हैं कि वो आपको और भी अच्छे नतीजे दे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है अपनी वाणी पर लगाम लगाना। आपकी ज़ुबान ही आपकी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। प्रण लीजिए कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और किसी को कड़वे शब्द नहीं कहेंगे। हफ्ते में 1 दिन, हो सके तो बुधवार को मौन व्रत रखने की कोशिश करें। इससे आपकी वाणी में एक नई ऊर्जा और शक्ति आएगी। दूसरा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। दूसरा घर धन और कुटुंब का है और विष्णु जी पूरे संसार के पालनहार हैं। रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को कमल का फूल या कोई मीठी चीज़ अर्पित करें। इससे आपके धन और परिवार दोनों में बरकत होगी। बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप हर बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसके अलावा आप हरी मूंग की दाल किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या पक्षियों को खिला सकते हैं। अपने घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं। आप इस दिशा में हरे रंग के पौधे लगा सकते हैं या कोई सुंदर सी तस्वीर लगा सकते हैं जिससे वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय, अपने दांतों और मुंह की सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा घर आपके चेहरे और मुंह को भी दर्शाता है। रोज सुबह शाम ब्रश करें और अपनी ओरल हाइजीन को अच्छा बनाए रखें। ये एक छोटा सा काम आपके बुद्ध को बहुत मजबूती देगा। बात करते हैं कुंडली के उस घर की जिसे हिम्मत, मेहनत, छोटे भाई बहनों, लिखने पढ़ने और हमारी बातचीत के हुनर का घर कहा जाता है, यानी तीसरा घर। और जब इस घर में बुद्धि और कम्युनिकेशन का मालिक बुध ग्रह खुद आकर विराजमान हो जाए, तो समझिए कि इंसान की किस्मत में एक सुपर कंप्यूटर और एक माइक एक साथ फिट हो गया है। ये ज्योतिष में सबसे अच्छी जगहों में से एक है जहाँ बुद्ध बैठ सकते हैं, क्योंकि बुद्ध यहाँ अपने ही घर जैसा महसूस करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़बरदस्त बात जो इन लोगों में होती है, वो है इनकी लिखने की अद्भुत कला। ये लोग शब्दों के जादूगर होते हैं। इनके हाथ में आप कलम या कीबोर्ड दे दीजिए, ये अपनी बातों से दुनिया को हिला सकते हैं। ये बहुत अच्छे लेखक, पत्रकार, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर या सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये बहुत ही मुश्किल बात को भी इतने सरल और मज़ेदार तरीके से लिख या समझा सकते हैं कि छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए। इनका दिमाग हर वक़्त कहानियाँ बुनता रहता है। इनके पास जानकारी का भंडार होता है और ये उसे सही शब्दों में पिरोना जानते हैं। अब आते हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तीसरे घर का बुध इंसान को बात करने में माहिर बना देता है, लेकिन ये दूसरे घर के बुध की तरह सिर्फ मीठा नहीं बोलते, बल्कि ये बहुत ही चतुराई और तर्क के साथ बोलते हैं। इनकी बातें सिर्फ बातें नहीं होती, वो एक तरह का जाल होती हैं, एक अच्छा जाल जिसमें फंसकर कोई भी इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये पैदाइशी सेल्समैन और मार्केटर होते हैं। इन्हें पता होता है कि किस इंसान से क्या और कैसे बात करनी है। ये बहुत अच्छे नेगोशिएटर यानी मोल-भाव करने वाले होते हैं। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ये सारे फील्ड्स इनके लिए ही बने हैं। तीसरा घर हमारे छोटे भाई-बहनों का भी होता है। जब यहाँ बुध बैठते हैं, तो इन लोगों का अपने छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ता बहुत गहरा और दोस्ती वाला होता है। वो सिर्फ भाई-बहन नहीं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं, एक दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं और साथ में घूमना-फिरना और मस्ती-मज़ाक करना पसंद करते हैं। अक्सर इनका कोई भाई या बहन भी लिखने, पढ़ने या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है।
इन लोगों के पैर में जैसे पहिए लगे होते हैं। इन्हें घूमना-फिरना, छोटी-छोटी यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है। ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। इन्हें नई-नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना और नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। ये यात्राएँ ज़्यादातर काम के सिलसिले में या कुछ नया सीखने के लिए होती हैं। इनका दिमाग भी हर वक़्त यात्रा पर ही रहता है। ये हमेशा कुछ न कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इनकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। तीसरा घर हमारी हिम्मत और मेहनत का भी है। बुद्ध यहाँ बैठकर इंसान को शारीरिक हिम्मत से ज़्यादा दिमागी हिम्मत देता है। ये लोग किसी भी मुश्किल परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका हल निकाल लेते हैं। ये बहुत जल्दी फैसले लेते हैं और इनके फैसले अक्सर सही साबित होते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इनकी मेहनत गधों वाली नहीं, घोड़ों वाली होती है। ये स्मार्ट वर्क करने में विश्वास रखते हैं। ये अपने हाथों से जुड़े कामों में भी बहुत कुशल होते हैं, जैसे टाइपिंग, कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई भी ऐसा काम जिसमें हाथ और दिमाग का तालमेल चाहिए हो। ये लोग जानकारी का चलता-फिरता गूगल होते हैं। इन्हें अपने आस-पड़ोस से लेकर दुनिया भर में क्या चल रहा है, सब पता होता है। ये बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। इनकी सीखने की क्षमता कमाल की होती है। ये किसी भी नई भाषा या नई स्किल को बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। तो कुल मिलाकर तीसरे घर का बुद्ध आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो अपनी बुद्धि, अपनी आवाज़, अपनी कलम और अपनी हिम्मत के दम पर ज़िंदगी की हर बाजी जीत सकता है। हर ताकत का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो कमज़ोरी बन जाती है। अगर तीसरे घर में बैठा बुध कुंडली में कमज़ोर हो, पीड़ित हो या राहु केतु जैसे ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ये कई तरह की परेशानियाँ भी खड़ी कर सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत इनके कम्युनिकेशन से ही शुरू होती है। जहाँ अच्छा बुध इन्हें एक अच्छा वक्ता बनाता है, वहीं खराब बुध इन्हें एक नंबर का गप्पी बना सकता है। ये लोग बात का बतंगड़ बनाने में माहिर होते हैं। छोटी-सी बात को नमक-मिर्च लगाकर दूसरों को बताते हैं। ये लोग बहुत अच्छी अफ़वाहें फैला सकते हैं। इनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। ये अपनी तेज़ ज़ुबान से दूसरों का मज़ाक उड़ाने या उन्हें नीचा दिखाने से भी नहीं चूकते, जिससे इनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इनका तेज़ दिमाग ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इनका मन हर वक़्त बेचैन रहता है। एक ही समय पर इनके दिमाग में हज़ार चीज़ें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते। ये एक ऐसे बंदर की तरह हो जाते हैं जिसे बिच्छू ने काट लिया हो, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पाता। इस वजह से इन्हें एंग्ज़ायटी, नर्वसनेस और अनिद्रा जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। ये लोग कोई भी काम शुरू तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक पहुँचाने का धैर्य इनमें नहीं होता। आज इन्हें लेखक बनना है, कल गायक, परसों बिज़नेसमैन। इस चक्कर में ये किसी भी एक क्षेत्र में माहिर नहीं हो पाते और ज़िंदगी भर भटकते रहते हैं। इनका ज्ञान भी अक्सर सतही होता है, यानी ये हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा तो जानते हैं, लेकिन किसी भी विषय की गहराई में नहीं जाते। भाई-बहनों के साथ जो रिश्ता दोस्ती का होना चाहिए था, वो दुश्मनी या जलन में बदल सकता है। भाई-बहनों के साथ लगातार बहस, झगड़े या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ये लोग अपने भाई-बहनों की मदद करने की बजाय उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं रहते। छोटी-छोटी बातों पर कहा-सुनी होती रहती है। इनकी यात्राएँ भी अक्सर बिना किसी मकसद के होती हैं। ये बस यूँ ही भटकते रहते हैं, जिससे इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। शारीरिक तौर पर कमज़ोर बुद्ध इन्हें नर्वस सिस्टम, साँस से जुड़ी तकलीफ़ें, अस्थमा और कंधे या हाथों में दर्द जैसी समस्याएँ दे सकता है। ये लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करने की वजह से दिमागी रूप से बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बुद्ध की ऊर्जा को सही दिशा दें, वरना आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपको ले डूबेगी। अब बात करते हैं उन उपायों की, जिनसे आप अपने तीसरे घर के बुद्ध को शांत कर सकते हैं और उसकी पूरी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी उपाय है अपने दिमाग को एक काम देना, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है, उसे एक जगह लगाना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रोज़ कुछ न कुछ लिखने की आदत डालना। एक डायरी बनाइए और रोज़ रात को सोने से पहले अपने दिन भर के विचार उसमें लिखिए। इससे आपके दिमाग की सारी बेचैनी कागज़ पर उतर जाएगी और आपको शांति मिलेगी। दूसरा, भगवान गणेश की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम है। हर बुधवार को गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। भगवान गणेश आपकी बुद्धि को स्थिर करेंगे और आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। तीसरा उपाय आपके भाई बहनों से जुड़ा है।
अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अपने रिश्ते को सुधारें। उनसे प्यार से बात करें, उनकी मदद करें और उन्हें कोई हरे रंग का तोहफ़ा दें। अगर आपके कोई छोटे भाई-बहन नहीं हैं, तो आप किसी छोटे बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। इससे आपका बुद्ध बहुत मज़बूत होगा। चौथा, प्राणायाम, खासकर अनुलोम-विलोम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, मन की चंचलता को कम करता है और आपकी सांस लेने की प्रक्रिया को सुधारता है। रोज़ सुबह बस 5 से 10 मिनट के लिए इसे अपनी आदत बना लीजिए और आखिर में अपने घर की उत्तर दिशा में या अपने स्टडी टेबल पर हरे पौधे लगाइए। हरे रंग को देखने से बुद्ध की ऊर्जा संतुलित होती है और मन को शांति मिलती है। आप बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने शब्दों और विचारों को वो शक्ति दे सकते हैं, जिससे आप न सिर्फ अपना, बल्कि पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। चौथा घर, ये घर है हमारी माँ का, हमारे घर का, हमारे मन के सुकून का, हमारी ज़मीन जायदाद और गाड़ियों का। ये हमारी जड़ों का घर है, हमारा बचपन इसी घर से जुड़ा होता है। और ज़रा सोचिए, जब इस घर में ग्रहों का सबसे युवा और बुद्धिमान ग्रह बुध आकर बैठ जाए, तो ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह से सँवारता है। सबसे पहली और सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ देखने को मिलती है, वो है माँ के साथ एक अद्भुत रिश्ता। आपकी माँ सिर्फ़ आपकी माँ नहीं, बल्कि आपकी पहली टीचर, आपकी सबसे अच्छी दोस्त और आपकी सबसे बड़ी सलाहकार होती हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ी-लिखी और बातचीत करने में कुशल होती हैं। बचपन में उन्होंने ही आपको बोलना, लिखना और दुनिया को समझना सिखाया होगा। आपका और उनका रिश्ता भावनाओं के साथ-साथ बुद्धि के स्तर पर भी बहुत गहरा होता है। आप अपनी हर छोटी-बड़ी बात उनसे साझा करते हैं और उनकी सलाह को पत्थर की लकीर मानते हैं। घर के माहौल को खुशनुमा और ज्ञानवर्धक बनाए रखने में आपकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब बात करते हैं आपके घर की। आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं होता, वो एक जीती जागती लाइब्रेरी, एक डिबेट क्लब और एक शांत आश्रय, सब कुछ एक साथ होता है। आपको अपने घर को सजाने संवारने का बहुत शौकत होता है, खासकर किताबों, पेड़ पौधों और सुंदर कलाकृतियों से। आपके घर में हमेशा हंसी मजाक, बातचीत और ज्ञान की बातें होती रहती हैं। घर में एक बहुत ही हल्का-फुल्का और बौद्धिक माहौल होता है, जहाँ हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है। ऐसे लोग अक्सर घर से काम करना, यानी वर्क फ्रॉम होम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा शांति और प्रोडक्टिविटी अपने ही घर में मिलती है। चौथा घर हमारी शुरुआती शिक्षा का भी होता है। बुद्ध के यहाँ होने से इंसान की स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी होती है। इनकी याद करने की ताकत और चीज़ों को समझने की क्षमता बचपन से ही बहुत तेज़ होती है। ये अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में से एक होते हैं। इन्हें पढ़ना-लिखना इतना पसंद होता है कि ये अक्सर अपनी उम्र से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। अब आते हैं ज़मीन, जायदाद और गाड़ियों पर। बुध एक व्यापारी ग्रह है और चौथा घर प्रॉपर्टी का। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो इंसान प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में बहुत होशियार हो जाता है। ये लोग कोई भी ज़मीन, मकान या गाड़ी खरीदने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करते हैं। हर कागज़ को ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत सोच समझ कर सौदा करते हैं। इस वजह से ये कभी भी प्रॉपर्टी के मामले में धोखा नहीं खाते। कई बार तो ये लोग रियल एस्टेट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही अपना करियर बना लेते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। इन्हें सुंदर और स्मार्ट गाड़ियाँ रखने का भी बहुत शौक़ होता है। इन लोगों का मन बहुत ही संतुलित होता है। ये भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनते हैं। ये अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना जानते हैं कि उन्हें कैसा और क्यों महसूस हो रहा है। ये खूबी इन्हें ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी शांत और स्थिर बनाए रखती है। ये लोग बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक या काउंसलर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें एक तर्कपूर्ण समाधान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर चौथे घर का बुध आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आपको एक समझदार माँ, एक शांत और सुंदर घर, अच्छी शिक्षा और जीवन में स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है। आप अपनी बुद्धि से अपने परिवार और अपने जीवन दोनों को स्वर्ग बना लेते हैं। अगर यही बुध कुंडली में कमज़ोर हो, नीच का हो या राहु केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो जिस घर को स्वर्ग होना चाहिए था, उसी घर में मन की शांति भंग हो जाती है। सबसे पहली चोट पड़ती है माँ के साथ रिश्ते पर। जहाँ अच्छा बुध माँ को दोस्त बनाता है, वहीं खराब बुध माँ के साथ लगातार वैचारिक मतभेद पैदा करता है। माँ बेटे या माँ बेटी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। हर छोटी बात पर बहस और तर्क वितर्क होता है। माँ का स्वास्थ्य भी अक्सर चिंता का विषय बना रहता है, या फिर माँ का स्वभाव बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक या बात-बात पर टोकने वाला हो सकता है, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बचपन में ही कमज़ोर पड़ जाता है।
घर का माहौल जो शांत और सुखद होना चाहिए, वो एक युद्ध का मैदान बन जाता है। घर में हमेशा एक बेचैनी और अशांति का माहौल रहता है। दिमाग घर में आकर भी शांत नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। ये लोग घर पर टिकना पसंद नहीं करते और बाहर-बाहर भागते हैं। इन्हें बार-बार घर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे जीवन में कभी स्थिरता नहीं आ पाती। घर के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबियों की तरह रहते हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा में भी बहुत बाधाएँ आती हैं। मन की चंचलता के कारण ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते। स्कूल में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता और इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी और वाहन के मामलों में इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये ज़मीन जायदाद के धोखे में फंस सकते हैं, गलत प्रॉपर्टी खरीदकर अपने पैसे डुबा सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में ही भाइयों बहनों के साथ कानूनी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इनकी गाड़ियाँ भी बार-बार खराब होती हैं या उनका एक्सीडेंट हो सकता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है इनकी मानसिक अशांति। ये लोग अपनी ही भावनाओं के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। ये हर छोटी-बड़ी बात का इतना ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि खुद को ही मानसिक रूप से बीमार कर लेते हैं। इन्हें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या नींद न आने की समस्या बहुत आम होती है। इन्हें हमेशा एक अनजाना-सा डर सताता रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो अगर आपका बुध चौथे घर में है और आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि आपको अपने इस ग्रह की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की सख्त ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने चौथे घर के बुध की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है अपनी माँ का सम्मान करना। अपनी माँ से कभी भी ऊँची आवाज़ में बात ना करें, उनकी सलाह को सुनें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। हर बुधवार को उन्हें हरे रंग की कोई चीज़, जैसे कोई सूट, साड़ी या कोई पौधा तोहफ़े में दें। अगर आपकी माँ आपके साथ नहीं है, तो किसी भी माँ समान स्त्री की सेवा करें। दूसरा, अपने घर में शांति का माहौल बनाएँ। इसके लिए आप अपने घर के उत्तरी कोने में एक छोटा-सा फव्वारा या पानी का कोई स्रोत रख सकते हैं। पानी की आवाज़ मन को शांत करती है। घर में रोज़ सुबह-शाम कपूर जलाएँ। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तीसरा उपाय है भगवान विष्णु की आराधना। आप रोज़ सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएँ और रोज़ शाम को उसके पास एक घी का दिया जलाएँ। तुलसी का पौधा घर में सुख शांति लाता है और बुद्ध के बुरे प्रभावों को कम करता है। चौथा, अपने मन को शांत रखने के लिए चंद्रमा के उपाय भी करें, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का भी होता है। आप हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा सकते हैं और पूर्णिमा की रात को कुछ देर चाँद की रोशनी में ज़रूर बैठें। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। और आखिर में अपने गले में एक चांदी की चेन में 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है और ये बुध ग्रह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपकी कुंडली के पहले ही घर में बुध ग्रह बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि और आपकी बोली ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आप अपनी उम्र से हमेशा जवान दिखेंगे और बातों से किसी का भी दिल जीत लेंगे। हम कुंडली के सबसे रंगीन, सबसे रचनात्मक और सबसे मज़ेदार घर में कदम रखते हैं, 5वाँ घर। ये घर है हमारी बुद्धि का, हमारी शिक्षा का, हमारी रचनात्मकता का, हमारे प्यार और रोमांस का, हमारे बच्चों का और साथ ही शेयर बाज़ार और मनोरंजन जैसी चीज़ों का। यह हमारी ज़िंदगी का स्टेज है, जहाँ हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बुद्धि और शिक्षा की। 5वाँ घर हमारी उच्च बुद्धि का है, यानी चीज़ों को गहराई से समझने की क्षमता का। बुद्ध यहाँ बैठकर इंसान को असाधारण रूप से बुद्धिमान बना देता है। इनका दिमाग किसी पहेली को सुलझाने में, किसी नई चीज़ को सीखने में या किसी मुश्किल समस्या का हल निकालने में रॉकेट की तरह चलता है। ये लोग पढ़ाई में अव्वल होते हैं। इनकी सीखने की ललक कभी ख़त्म नहीं होती। ये ज़िंदगी भर कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इसीलिए इन्हें ज्ञान का भूखा भी कहा जा सकता है। ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार, टीचर, प्रोफ़ेसर, रिसर्चर या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ दिमाग का भरपूर इस्तेमाल होता हो। इन्हें मंत्रों का ज्ञान, ज्योतिष या किसी भी गुप्त विद्या को सीखने में भी बहुत रुचि होती है और ये उसे बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। अब आते हैं इस घर के सबसे दिलचस्प पहलू पर, प्यार और रोमांस। 5वें घर का बुध इंसान को एक बहुत ही चंचल और मज़ेदार प्रेमी बनाता है।
इनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि बौद्धिक जुड़ाव भी है। ये ऐसे पार्टनर की तरफ आकर्षित होते हैं जो बुद्धिमान हो, जिसके साथ ये घंटों बातें कर सकें, हंस सकें और दुनिया जहान की चीज़ें डिस्कस कर सकें। इनका फ्लर्ट करने का अंदाज भी बहुत अनोखा और शब्दों से भरा होता है। ये अपने पार्टनर को लव लेटर्स लिखेंगे, कविताएं सुनाएंगे और अपनी बातों के जादू से उनका दिल जीत लेंगे। इनके रिश्ते में दोस्ती का तत्व बहुत मजबूत होता है। ये अपने प्यार का इजहार भी बहुत ही रचनात्मक तरीके से करते हैं। ये घर रचनात्मकता और कला का भी है। बुद्ध यहाँ बैठकर इंसान को एक बेहतरीन कलाकार बना देता है। ये लोग अपनी बुद्धि को अपनी कला में ढालना जानते हैं। ये बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, जो अपनी कहानियों से लोगों को एक नई दुनिया में ले जाएं। ये कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, जिनका ह्यूमर बहुत ही इंटेलिजेंट और सटल होता है। ये अच्छे एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट या ऐसे संगीतकार बन सकते हैं जो अपने संगीत के साथ-साथ उसके बोलों पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इन्हें पज़ल्स, शतरंज, वीडियो गेम्स और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें दिमागी कसरत हो, बहुत पसंद होती है। अब बात करते हैं बच्चों की। इनके बच्चे भी इन्हीं की तरह बहुत बुद्धिमान, बातूनी और होशियार होते हैं। ये अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। ये उन्हें रटा-रटाया ज्ञान देने की बजाय उन्हें चीज़ों को तर्क के साथ समझाते हैं। ये अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाप-बेटे या माँ-बेटी का रिश्ता एक मजबूत बौद्धिक बंधन पर आधारित होता है। और हाँ, पैसा। पाँचवाँ घर अचानक धन लाभ यानी स्पेकुलेशन का भी है। बुध, जो कि व्यापार का ग्रह है, यहाँ बैठकर इंसान को शेयर बाजार, ट्रेडिंग और सट्टेबाजी की बहुत अच्छी समझ देता है। ये लोग बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए कुंडली में दूसरे ग्रहों का साथ होना भी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर पाँचवें घर का बुध आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो ज़िंदगी को पूरी तरह से जीता है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपकी रचनात्मकता आपकी पहचान है और आपका प्यार करने का तरीका सबसे जुदा है। आप वो इंसान हैं जिसके आस-पास रहना हर किसी को पसंद आता है। अगर यही बुध कुंडली में कमज़ोर हो, पीड़ित हो या किसी अशुभ ग्रह के साथ युति बना रहा हो, तो जो चीज़ें आपकी सबसे बड़ी ताकत थीं, वही आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकती हैं। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव इनके प्यार और रिश्तों पर पड़ता है। जहाँ अच्छा बुध एक वफादार और मज़ेदार पार्टनर बनाता है, वहीं खराब बुध इंसान को बहुत बड़ा फ्लर्ट और धोखेबाज बना सकता है। ये लोग प्यार को एक खेल समझते हैं। इनके लिए भावनाएं मायने नहीं रखती, ये बस अपने दिमाग से रिश्तों को चलाते हैं। ये एक ही समय पर कई लोगों के साथ रिश्ते में हो सकते हैं और अपनी मीठी-मीठी बातों से सबको धोखे में रखते हैं। इनका मन बहुत चंचल होता है। ये किसी एक इंसान के साथ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। ये अपने पार्टनर की भावनाओं का विश्लेषण तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर पाते, जिससे पार्टनर को हमेशा लगता है कि वो एक रोबोट के साथ रिश्ते में हैं। इनकी बुद्धि ही इनके लिए मुसीबत बन जाती है। ये अपनी होशियारी का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने, उनका मज़ाक उड़ाने या उन्हें अपनी बातों के जाल में फँसाने के लिए करने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं और हर चीज़ में कमी निकालने लगते हैं, चाहे वो लोग हों, कला हो या कोई और चीज़। इन्हें लगता है कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है और यही अहंकार इनके पतन का कारण बनता है। शिक्षा और करियर में भी परेशानियाँ वो आती हैं। ये लोग अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये एक साथ कई कोर्स शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं कर पाते। इनका ध्यान भटकता रहता है और ये पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बना पाते। कई बार ये अपनी डिग्री का इस्तेमाल किसी गलत काम या धोखाधड़ी के लिए भी कर सकते हैं। शेयर बाजार और सट्टेबाजी की लत इनके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। ये बिना सोचे समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आकर अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। जुए की लत इन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसा सकती है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। बच्चों के साथ भी इनका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। ये अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं और उन पर पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं। ये अपने बच्चों को समझने की बजाय उन्हें हर बात पर टोकते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, जिससे बच्चे इनसे दूर हो जाते हैं। कुछ मामलों में संतान होने में भी दिक्कत या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। मानसिक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। इनका दिमाग कभी शांत नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिससे इन्हें एंग्जायटी, पैनिक अटैक या नर्वस ब्रेकडाउन जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपके 5वें घर का बुध आपको ये सब परेशानियाँ दे रहा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है इष्ट देव की आराधना। 5वां घर हमारे इष्ट देव का होता है। आप अपने कुल देवता या जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनकी नियमित रूप से पूजा करें। अगर आपको अपने इष्ट देव नहीं पता, तो आप भगवान विष्णु की शरण में जा सकते हैं। रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए अमृत के समान काम करेगा। यह आपकी बुद्धि को सही दिशा देगा। दूसरा उपाय, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को एक सही रास्ता देना है। अपनी बुद्धि को जुए या फ्लर्टिंग में बर्बाद करने की बजाय उसे किसी कला में लगाएं। कुछ लिखना शुरू करें, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखें, पेंटिंग करें या कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपके मन को सुकून मिले और आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल हो। तीसरा, बच्चों के साथ अपने रिश्ते को सुधारें। ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा में मदद करें। उन्हें किताबें, स्टेशनरी या कपड़े दान करें। बुधवार के दिन किसी अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। यह उपाय आपके बुध के साथ साथ आपके बृहस्पति को भी मजबूत करेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। चौथा, अपनी जुबान और विचारों पर नियंत्रण रखें। किसी की भी आलोचना करने या किसी का मजाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचें। झूठ बोलने से बचें। इसके लिए आप मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। रोज 10 मिनट का ध्यान आपके चंचल मन को स्थिर करने में बहुत मदद करेगा। और आखिरी उपाय, आप अपने गले में एक पन्ने की अंगूठी या लॉकेट पहन सकते हैं। लेकिन यह उपाय करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, क्योंकि रत्न हर किसी को सूट नहीं करते। छठा घर, इसे रोग, आरण और शत्रु का घर कहा जाता है। यही घर हमारी नौकरी, हमारी सेवा भावना, हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और हमारी लड़ने की ताकत का भी है। और जब इस मुश्किल रणभूमि में बुद्ध जैसा चतुर और बुद्धिमान ग्रह आ जाता है, तो इंसान बाजी हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए पैदा होता है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि छठे घर में क्रूर या पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, और बुद्ध यहाँ पर अपनी बुद्धि से क्रूरता का काम करता है, यानी दुश्मनों को अपने तर्क से परास्त कर देता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और नौकरी में कैसे होते हैं। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। इन्हें अपना काम बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी गलती के करना पसंद होता है। ये हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं। इनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी चीज़ों का विश्लेषण करने की शक्ति, कमाल की होती है। ये किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका ऐसा हल निकालते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। इसी वजह से ये लोग बहुत अच्छे वकील, डॉक्टर, खासकर डायग्नोस्टिक्स में, ऑडिटर, संपादक या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में कामयाब होते हैं जहां गलतियों को पकड़ना और चीज़ों को व्यवस्थित करना होता है। ये लोग नौकरी में बहुत मेहनती और भरोसेमंद कर्मचारी साबित होते हैं। ये अपनी बुद्धि और मेहनत से धीरे धीरे ही सही, पर बहुत ऊंचे पद तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं इनके दुश्मनों की। छठे घर में बैठा बुध आपको दुश्मनों पर हमेशा विजय दिलाता है, लेकिन तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से। इनके दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, ये अपनी चतुराई, अपनी बातों और अपनी रणनीतियों से उन्हें ऐसा उलझा देते हैं कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो हार मान लेता है। ये लोग बहस करने में माहिर होते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में इनकी तर्क शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता। ये सीधी लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, बल्कि एक कुशल शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चलते हैं और आखिर में शह और मात कर ही देते हैं। इन लोगों में सेवा का भाव भी बहुत होता है। इन्हें दूसरों की मदद करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना अच्छा लगता है। ये लोग जानवरों से, खासकर पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। आपको इनके घर में कोई ना कोई पालतू जानवर ज़रूर मिलेगा। ये लोग स्वास्थ्य और पोषण को लेकर भी बहुत जागरूक होते हैं। ये क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। इसी वजह से ये अच्छे डाइटिशियन, हेल्थ कोच या मेडिकल क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। इनका एक और अनोखा गुण होता है, इनकी हाजिर जवाबी और व्यंग्यात्मक हास्य। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से मजाक करते हैं। इनका ह्यूमर थोड़ा सार्केस्टिक, यानी ताना मारने वाला हो सकता है, लेकिन वो इतना चतुर होता है कि सामने वाला हंस भी देता है और सोच में भी पड़ जाता है। मामा और मौसी के साथ भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे और मजबूत होते हैं। ये लोग अक्सर अपने मामा या मौसी से बहुत कुछ सीखते हैं और उनका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। तो संक्षेप में कहें तो छठे घर का बुध शायद आपको ज़िंदगी में कुछ संघर्ष ज़रूर देता है, लेकिन साथ ही वो आपको उन संघर्षों से लड़ने और उन पर विजय पाने की अद्भुत शक्ति भी देता है।
ये आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है। यही बुध कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, कमज़ोर हो या किसी अशुभ ग्रह के साथ मिलकर एक खराब योग बना रहा हो, तो जो दिमाग समस्याओं को सुलझाने वाला था, वही दिमाग समस्याओं का घर बन जाता है। इस स्थिति का सबसे बुरा असर पड़ता है इंसान के स्वास्थ्य पर। बुध त्वचा, नसों और हमारी सांस लेने की प्रणाली का कारक है। जब यह छठे घर में पीड़ित होता है तो इंसान को त्वचा से संबंधित लंबी चलने वाली बीमारियां जैसे एक्जिमा या सोरायसिस, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक और अस्थमा या सांस की एलर्जी जैसी परेशानियां दे सकता है। इनका पेट भी अक्सर खराब रहता है, खासकर आंतों से जुड़ी समस्याएं बहुत होती हैं। ये लोग स्वास्थ्य को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि इन्हें हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की मानसिक बीमारी भी हो सकती है, जिसमें इंसान को हमेशा लगता रहता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनका परफेक्शनिस्ट स्वभाव ही इनके लिए एक जाल बन जाता है। ये हर चीज़ में, हर इंसान में और सबसे ज़्यादा खुद में कमियां निकालने लगते हैं। ये इतने ज़्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं कि इनके साथ काम करना या रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये आदत इनके रिश्तों और इनके काम दोनों को ख़राब कर देती है। ये लोग बहस करने में इतने माहिर होते हैं कि कई बार ये बिना बात के भी बहस करने लगते हैं। ये अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वो खुद जानते हों कि वो गलत हैं। इस आदत की वजह से इनके बहुत दुश्मन बन जाते हैं और लोग इनसे कतराने लगते हैं। कर्ज की समस्या भी इन्हें बहुत परेशान कर सकती है। खराब बुद्ध की वजह से ये लोग अपने हिसाब किताब में गलतियां कर सकते हैं, गलत जगह पैसा लगा सकते हैं या अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर इतना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं कि ये कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। नौकरी में भी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनके अपने सहकर्मियों या बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। लोग इनके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं या इनकी पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं। इन्हें अपनी मेहनत का सही श्रेय नहीं मिलता और ये हमेशा अपने काम को लेकर असंतुष्ट और फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मामा मौसी के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं या उन्हें जीवन में कोई बड़ा कष्ट हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये परेशान रहते हैं। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति का इस्तेमाल समस्याओं को सुलझाने के लिए करें, न कि नई समस्याएं पैदा करने के लिए। अगर छठे घर का बुध आपके जीवन में ये सब उथल-पुथल मचा रहा है, तो आपको हथियार डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो है प्रकृति के साथ जुड़ना। हर बुधवार को या जब भी मौका मिले, नंगे पैर हरी घास पर चलें। इससे बुध की नकारात्मक ऊर्जा ज़मीन में चली जाती है और आपको मानसिक शांति मिलती है। अपने घर में हरे पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। दूसरा, सेवा भाव को अपनाएं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से छठे घर के बुरे प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। आप किसी अस्पताल में जाकर मरीजों की मदद कर सकते हैं, किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद की कानूनी या मेडिकल मदद कर सकते हैं। पालतू जानवर, खासकर कुत्ता पालना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है भगवान गणेश की शरण में जाना। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वो हर बाधा को दूर करते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा और मूंग के लड्डू चढ़ाएं और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा देगा। चौथा, अपनी वाणी को शुद्ध करें। किसी की आलोचना करने, किसी से बहस करने या किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। अपनी ऊर्जा को इन चीज़ों में बर्बाद करने की बजाय बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुधाय नमः का रोज़ सुबह 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी बुद्धि को शांत और सकारात्मक बनाएगा। और आखिरी सलाह, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन उसको लेकर जुनूनी न बने। अच्छा और सात्विक भोजन करें, रोज़ थोड़ा व्यायाम या योग करें और सबसे ज़रूरी, अपने दिमाग को आराम देना सीखें। मेडिटेशन या कोई हॉबी अपनाएं जो आपको चिंता से दूर ले जाए। सातवां घर जो आपके लग्न से ठीक विपरीत है, केवल आपके जीवन साथी का ही घर नहीं है, बल्कि यह वह आईना है जिसमें आप दुनिया के साथ अपने संबंधों को देखते हैं। यह बाजार का, सार्वजनिक जीवन का और हर तरह की साझेदारी का घर है। जब इस महत्वपूर्ण भाव में बुध ग्रह जो बुद्धि, संवाद, व्यापार और युवावस्था के कारक हैं, आकर बैठते हैं, तो यह आपकी पूरी सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देता है। सबसे गहरा और स्पष्ट प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है।
आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना होती है, जो या तो उम्र में आपसे काफ़ी छोटा हो या फिर उसकी आदतें, उसका स्वभाव और उसकी सोच बहुत युवा हो। वो अपनी उम्र से हमेशा जवान दिखेंगे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो अत्यधिक बुद्धिमान, हाज़िर-जवाब और बातूनी होंगे। आपका रिश्ता सिर्फ़ भावनात्मक आकर्षण पर नहीं टिकेगा, बल्कि उसकी बुनियाद एक गहरी दोस्ती और बौद्धिक सामंजस्य पर होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे दोस्त होंगे, जिनसे आप बिना किसी झिझक के कुछ भी कह सकते हैं। आपके घर में गंभीर चुप्पी की जगह हंसी मजाक और तर्क वितर्क का माहौल होगा। समस्याओं के समय आप लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक टेबल पर बैठकर एक बिजनेस मीटिंग की तरह समस्या के हर पहलू पर बात करेंगे और एक व्यावहारिक समाधान निकालेंगे। आपका जीवन साथी बहुत ही अच्छा सलाहकार साबित होगा, खासकर वित्तीय और करियर से जुड़े मामलों में। वह आपको हमेशा ज़मीन पर रखेगा और भावनाओं में बहकर कोई भी गलत फैसला लेने से रोकेगा। व्यापार और करियर के दृष्टिकोण से यह स्थिति एक बहुत बड़ा वरदान है। सातवां घर बाजार का है और बुध व्यापार का। यह संयोजन आपको एक नैसर्गिक व्यापारी बनाता है। आप में लोगों को परखने, उनकी ज़रूरतों को समझने और फिर अपनी बातों के जादू से उन्हें अपना उत्पाद या अपनी सेवा बेचने की अद्भुत क्षमता होती है। आप बातचीत की मेज़ पर कभी नहीं हारते। मोल भाव करना, किसी सौदे की सबसे अच्छी शर्तें तय करना और जटिल कॉन्ट्रैक्ट को समझना आपके बाएं हाथ का खेल होता है। इसीलिए आप एक सफल वकील, सेल्स प्रोफेशनल, मार्केटिंग हेड, डिप्लोमैट, व्यापारिक मध्यस्थ या पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। आप जानते हैं कि सही पार्टनर कैसे चुनना है और उसके साथ मिलकर एक सफल साम्राज्य कैसे खड़ा करना है। आप दस्तावेज़ों और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ होते हैं और आपकी यही खूबी आपको व्यापार में होने वाले कई धोखों से बचा लेती है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी मजबूत होती है। लोग आपको एक आकर्षक, बुद्धिमान और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जानते हैं। आप आसानी से दोस्त बना लेते हैं और अपनी कूटनीतिक समझ से लोगों के बीच के झगड़ों को भी सुलझा देते हैं। लोग आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी सलाह हमेशा निष्पक्ष और तर्क पर आधारित होती है। आप जानते हैं कि किस व्यक्ति से कब, क्या और कैसे बात करनी है, और यही कला आपको समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाती है। इन लोगों का रिश्तों को देखने का नज़रिया बहुत ही साफ और व्यावहारिक होता है। ये ड्रामा और भावनात्मक उतार चढ़ाव से दूर रहते हैं। इनके लिए एक रिश्ते में पारदर्शिता और खुला संवाद सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये मानते हैं कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे बातचीत से हल न किया जा सके, और यही विश्वास इनके ज़्यादातर रिश्तों की लंबी उम्र का राज होता है। लेकिन जब यही बुध कुंडली में कमज़ोर हो, नीच का हो, मीन राशि में, या राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रहों से पीड़ित हो, तो जो गुण आपके लिए वरदान थे, वही आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाते हैं। सबसे विनाशकारी प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। आपका जीवन साथी, जो बुद्धिमान होना चाहिए था, अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको नियंत्रित करने और नीचा दिखाने के लिए करता है। वह हर बात में आपकी गलती निकालेगा, हर चीज़ की आलोचना करेगा और आपकी भावनाओं को बचकाना कहकर उनका मजाक उड़ाएगा। आपका घर एक प्यार का आशियाना नहीं, बल्कि एक बहस का अखाड़ा बन जाता है, जहाँ हर रोज़ शब्दों के बाण चलते हैं। रिश्ता एक बौद्धिक प्रतियोगिता बन जाता है, जहां दोनों यह साबित करने में लगे रहते हैं कि कौन ज्यादा होशियार है। बुद्ध का दोहरा स्वभाव यहाँ पर बहुत नकारात्मक रूप ले सकता है। यह एक से अधिक विवाह, बेवफाई या रिश्तों में धोखे का एक मजबूत संकेत बन जाता है। जीवन साथी का स्वभाव बहुत ज्यादा चंचल और गैर जिम्मेदार हो सकता है, जो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता और हमेशा बचकानी हरकतें करता है। व्यापार और साझेदारी के क्षेत्र में यह स्थिति आपको बर्बाद कर सकती है। आप अपनी ही होशियारी के जाल में फंस जाते हैं। आप जिन लोगों पर भरोसा करके पार्टनरशिप करते हैं, वही लोग आपको धोखा देते हैं। आपके साथ कानूनी दस्तावेज़ों में हेराफेरी हो सकती है, आपके आइडिया चुराए जा सकते हैं, या आपका पैसा लेकर पार्टनर भाग सकता है। आपकी प्रतिष्ठा बाजार में खराब हो सकती है। लोग आपको एक ऐसा व्यापारी मानने लगते हैं जो बातें तो बड़ी-बड़ी करता है, लेकिन जिसके वादों में कोई दम नहीं होता। आप खुद भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अनैतिक या गैर कानूनी रास्तों पर चल सकते हैं, जो अंत में आपको कानूनी पचड़ों में फंसा देता है। सामाजिक रूप से लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आपकी ज़्यादा बोलने की आदत और हर बात में दूसरों की कमी निकालने का स्वभाव लोगों को आपसे दूर कर देता है। आप पर चुगलखोर या अविश्वसनीय होने का ठप्पा लग सकता है। आप लोगों के राज्य दूसरों को बता सकते हैं,
जिससे आपके अच्छे से अच्छे दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। मानसिक स्तर पर यह स्थिति आपको बहुत परेशान करती है। आप रिश्तों का इतना ज़्यादा विश्लेषण करने लगते हैं कि आप उनके सहज आनंद को महसूस ही नहीं कर पाते। आप हर बात के पीछे का मतलब ढूँढते हैं, हर शब्द को तौलते हैं, जिससे आपका मन कभी शांत नहीं रहता। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ यानी लोगों पर भरोसा करने में बहुत दिक्कत होती है। शादी आपके लिए एक बोझ और व्यापार एक सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ को शक की निगाह से देखने लगते हैं। यदि सातवें घर का बुध आपके जीवन में यह सब उथल-पुथल मचा रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र हमें कुछ बहुत ही प्रभावी और सरल उपाय प्रदान करता है। इन उपायों से आप बुध की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त आराधना। सातवां घर विवाह और साझेदारी का है और लक्ष्मी नारायण इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। हर गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें और हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को इत्र और खीर का भोग लगाएं। नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से आपके वैवाहिक और व्यापारिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। दूसरा, अपनी संवाद शैली पर काम करें। ये प्रण लें कि आप अपने साथी की बात को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए सुनेंगे। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। बुधवार के दिन अपने जीवन साथी को बिना किसी कारण के कोई छोटा सा उपहार दें, खासकर कोई ऐसी चीज़ जो हरे रंग की हो या ज्ञान से जुड़ी हो, जैसे कोई अच्छी किताब। यह आपके रिश्ते में संवाद के पुल को फिर से मजबूत करेगा। तीसरा, व्यापारिक मामलों में पूरी तरह से ईमानदार और पारदर्शी रहें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे किसी विशेषज्ञ से ज़रूर पढ़वाएं। अपने व्यापार के स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और हर बुधवार को उन्हें दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और हर विघ्न को दूर करते हैं। चौथा, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। रोज सुबह स्नान के बाद शांत मन से ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः मंत्र की एक माला 108 बार का जाप करें। यह मंत्र सीधे बुद्ध की ऊर्जा को संतुलित करता है और आपके सोचने समझने की शक्ति को सकारात्मक बनाता है। पांचवा, अपने घर में या अपने बेडरूम की उत्तर दिशा में एक तुलसी का पौधा लगाएं और रोज उसकी देखभाल करें। तुलसी को बुद्ध का प्रतीक माना जाता है और इसकी उपस्थिति घर के वातावरण को शुद्ध करती है और रिश्तों में पवित्रता लाती है। इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपनी बुद्धि को एक विनाशकारी हथियार की जगह एक रचनात्मक औजार बना सकते हैं, जो आपके रिश्तों और व्यापार दोनों को संवार दे। आठवां घर, जिसे ज्योतिष में अक्सर एक चुनौतीपूर्ण घर के रूप में देखा जाता है, वास्तव में हमारी चेतना के सबसे गहरे स्तरों का प्रतीक है। यह सिर्फ संकट या बाधाओं का घर नहीं है, बल्कि यह गहन शोध, गुप्त ज्ञान, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और छिपे हुए खजानों का भी घर है। जब इस रहस्यमयी क्षेत्र में बुद्ध, जो कि बुद्धि, तर्क, विश्लेषण और संवाद के स्वामी हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि सतही दुनिया से हटकर छिपी हुई वास्तविकताओं की खोज में लग जाती है। यह एक ऐसा संयोजन है जो एक साधारण इंसान को एक असाधारण अन्वेषक बना सकता है। सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता जो इन लोगों में विकसित होती है, वह है इनकी बेजोड़ शोध क्षमता। इनका दिमाग एक स्कैनर की तरह काम करता है, जो किसी भी जानकारी को यूं ही स्वीकार नहीं करता। ये हर चीज़ के मूल कारण तक पहुंचने के लिए जुनूनी होते हैं। ये लोग बेहतरीन शोधकर्ता, वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट या किसी भी ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जहां डेटा के भीतर छिपे पैटर्न को खोजना होता है। ये सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बना देते हैं जिसे कोई और देख नहीं पाता। मेडिकल के क्षेत्र में ये लोग कमाल के डायग्नोस्टिशियन बन सकते हैं, जो ऐसी बीमारियों का पता लगा लेते हैं जिन्हें दूसरे डॉक्टर पकड़ नहीं पाते। फोरेंसिक साइंस या जासूसी में इनकी प्रतिभा अद्वितीय होती है, क्योंकि ये अपराध स्थल पर मौजूद छोटे से छोटे सुराग से अपराधी तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेते हैं। दूसरा, आठवां घर गुप्त और गूढ़ विद्याओं का है। बुद्ध यहाँ बैठकर व्यक्ति को इन विषयों का केवल शौकीन नहीं बनाता, बल्कि उन्हें इनका विद्वान बना सकता है। इनकी ज्योतिष, अंकशास्त्र, तंत्र मंत्र, हस्तरेखा विज्ञान और वास्तुशास्त्र में गहरी और स्वाभाविक रुचि होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इन प्राचीन विद्याओं को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक विज्ञान की तरह देखते हैं। ये इनके पीछे के तर्क,
गणित और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये इन विषयों के बहुत अच्छे शिक्षक और सलाहकार बन सकते हैं, क्योंकि ये जटिल सिद्धांतों को भी बहुत ही सरल और तार्किक ढंग से समझा सकते हैं। इनकी छठी इंद्री इंट्यूशन भी बहुत तेज होती है, जो इनके तार्किक दिमाग के साथ मिलकर इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करा देती है। अब बात करते हैं धन की, लेकिन अपने कमाए हुए धन की नहीं, बल्कि दूसरों के धन की। आठवां घर संयुक्त संपत्ति, जीवन साथी के धन, बीमा, विरासत, वसीयत और टैक्स से मिलने वाले पैसे का प्रतिनिधित्व करता है। बुध, जो वाणिज्य और हिसाब किताब के देवता हैं, यहाँ बैठकर आपको इन क्षेत्रों का विशेषज्ञ बना देते हैं। आप एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स सलाहकार, बीमा क्षेत्र के बड़े अधिकारी या एक सफल फंड मैनेजर बन सकते हैं। आप दूसरों के पैसे को मैनेज करने और उसे बढ़ाने में माहिर होते हैं। आपको जीवन में कम से कम एक बार किसी वसीयत, बीमा या पैतृक संपत्ति से अचानक और बड़े धन लाभ का योग बनता है। आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध भी बहुत बौद्धिक और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के परिवार के व्यापार को संभालें या उनके साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करें, जिसमें आपको काफ़ी सफलता मिले। इनकी संवाद शैली भी आम लोगों से बहुत अलग होती है। ये लोग व्यर्थ की बातें या छोटी-मोटी गपशप में रुचि नहीं रखते। ये कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, तो इनके शब्दों में एक रहस्यमयी गहराई और शक्ति होती है। ये अपनी बातों से लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छे मनोचिकित्सक, काउंसलर या हीलर बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास लोगों के मन में दबे हुए गहरे से गहरे राज और ट्रॉमास को बाहर निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। लोग सहज रूप से इन पर भरोसा करते हैं और अपनी वो बातें भी बता देते हैं जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई होती। ये राज को पचाना जानते हैं, जो इन्हें एक विश्वसनीय विश्वास पात्र बनाता है। इस ग्रह स्थिति का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू है लंबी आयु का आशीर्वाद। आठवां घर हमारी आयु का भी निर्धारण करता है। बुध जैसा एक युवा और सौम्य ग्रह जब इस घर में शुभ स्थिति में हो, तो यह अक्सर व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने की क्षमता और एक दीर्घायु जीवन प्रदान करता है। लेकिन जब यही बुध कुंडली में कमजोर, पीड़ित या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जो दिमाग रहस्यों को सुलझाने वाला था, वही रहस्यों और साजिशों के जाल में फंसकर रह जाता है। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव इनकी वाणी और संवाद पर पड़ता है। अच्छा बुध जहाँ गहरा बोलने वाला बनाता है, वहीं पीड़ित बुध व्यक्ति को बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक, कड़वा और चुभने वाली बातें बोलने वाला बना देता है। ये अपनी बातों से दूसरों के सबसे कमज़ोर पहलुओं पर चोट करते हैं। इनकी ज़ुबान एक जहरीले तीर की तरह काम कर सकती है। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की आलोचना करने, उनके राज खोलने या उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकते हैं। इनकी बातों में एक अजीब सा दोहरापन होता है। ये कहते कुछ हैं और इनका मतलब कुछ और ही होता है, जिससे इन पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य एक और बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। आठवें, घर की नकारात्मक ऊर्जा और बुद्ध की विश्लेषण करने की प्रवृत्ति मिलकर व्यक्ति को गहरे अवसाद, एंग्जाइटी और बेवजह के डर, फोबिया का शिकार बना सकती है। ये हमेशा हर चीज़ के सबसे बुरे पहलू के बारे में सोचते हैं। इनके मन में मृत्यु, हानि और धोखे का डर बैठ जाता है। ये साजिशों की कहानियाँ वो गढ़ने लगते हैं और इन्हें हमेशा लगता है कि कोई इनके खिलाफ कुछ कर रहा है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण हो सकते हैं। विरासत या पैतृक संपत्ति को लेकर गंभीर लड़ाई झगड़े और कानूनी मामले हो सकते हैं। ससुराल के लोग इनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं या इनके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते हैं। अचानक होने वाली नकारात्मक घटनाओं का भी इन्हें सामना करना पड़ सकता है। इन्हें व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान, मानहानि या किसी घोटाले में नाम आने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इन्हें त्वचा से संबंधित कोई गंभीर या गुप्त रोग, नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन या सांस से जुड़ी कोई लंबी बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। इनकी यौन ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। ये या तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं या फिर इसे लेकर इनके मन में अजीब तरह के डर और गलत धारणाएं बैठ जाती हैं, जो इनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती हैं। यह स्थिति व्यक्ति को धोखेबाजी और गैरकानूनी गतिविधियों की ओर भी धकेल सकती है। अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल ये लोग हैकिंग, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के गुप्त अपराधों में कर सकते हैं।
यदि 8वें घर का बुध आपके जीवन में इस तरह की गहरी और अंधेरी समस्याएं पैदा कर रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र हमें कुछ बहुत ही सटीक और आध्यात्मिक उपाय सुझाता है। इन उपायों से आप इस मुश्किल ऊर्जा को एक सकारात्मक और रचनात्मक शक्ति में बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान शिव की आराधना। 8वां घर विनाश और परिवर्तन का है और भगवान शिव उसके स्वामी हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण या जाप करना आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपको हर तरह के डर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाइए। 8वें घर की गहरी और अशांत ऊर्जा को शांत करने के लिए ध्यान से बेहतर कुछ नहीं है। रोज कम से कम 15-20 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपको अवसाद और चिंता से बाहर निकालने में मदद करेगा। तीसरा, अपनी वाणी को पवित्र रखें। यह प्रण लें कि आप अपनी जुबान से किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे और किसी के राज को उजागर नहीं करेंगे। अपनी इस अद्भुत क्षमता का इस्तेमाल लोगों को हील करने, उन्हें अच्छी सलाह देने या उन्हें गुप्त ज्ञान प्रदान करने में करें। बुधवार के दिन किन्नर समुदाय के लोगों को हरे वस्त्र या कुछ पैसे दान करें और उनका आशीर्वाद लें। यह उपाय बुध के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। चौथा, गुप्त दान करें। 8वां घर छिपी हुई चीजों का है, इसलिए ऐसा दान करें जिसके बारे में किसी को पता न चले। आप किसी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए या किसी अनाथालय में बच्चों की शिक्षा के लिए गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। इससे 8वें घर के अशुभ फल शुभ फलों में बदलने लगते हैं। 5वां, भगवान गणेश की उपासना करें। किसी भी तरह के संकट और बाधा को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा सर्वोत्तम है। हर बुधवार को उन्हें दूर्वा अर्पित करें और उनके मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। यह आपकी बुद्धि को सही मार्ग पर रखेगा और आपको किसी भी गलत काम को करने से रोकेगा। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से आप 8वें घर की रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं और अपनी गहरी समझ का उपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। 9वां घर, जिसे ज्योतिष में धर्म भाव और भाग्य भाव भी कहा जाता है, हमारी जिंदगी के सबसे शुभ घरों में से एक है। ये वह घर है जो हमारी सोच के दायरे को बढ़ाता है, हमें उच्च ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। ये हमारे पिता, हमारे गुरु और हमारी लंबी यात्राओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब इस ज्ञान और भाग्य के घर में बुध जैसा बुद्धिमान, जिज्ञासु और संवाद का ग्रह प्रवेश करता है, तो व्यक्ति का पूरा जीवन एक ज्ञान की खोज बन जाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्ति की उच्च शिक्षा और सीखने की इच्छा पर पड़ता है। ये लोग जन्मजात विद्यार्थी होते हैं। इनकी सीखने की भूख कभी शांत नहीं होती। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की औपचारिक शिक्षा के बाद भी ये जिंदगी भर कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इन्हें अलग-अलग विषयों, संस्कृतियों और दर्शनों के बारे में पढ़ना और जानना बहुत पसंद होता है। ये लोग बहुत अच्छे प्रोफेसर, शिक्षक, दार्शनिक, फिलोसोफर, लेखक या प्रकाशक, पब्लिशर बन सकते हैं। इनका दिमाग हमेशा बड़े विचारों और सिद्धांतों में लगा रहता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उस जानकारी का विश्लेषण करके अपना एक अनूठा दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इन्हें कई भाषाएं सीखने में भी बहुत आसानी होती है। दूसरा, 9वां घर पिता का होता है। बुध के यहाँ होने से व्यक्ति का अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत ही बौद्धिक और दोस्ती भरा होता है। इनके पिता बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और संवाद में कुशल हो सकते हैं। वो इनके लिए सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक गुरु और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। बचपन से ही इनके पिता इन्हें पढ़ने लिखने और नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोनों के बीच अक्सर ज्ञान, धर्म और दुनियादारी को लेकर गहरी बातचीत होती है। कई बार पिता किसी ऐसे पेशे में होते हैं जो बुद्ध से जुड़ा हो, जैसे शिक्षण, लेखन, व्यापार या कानून। 9वां घर धर्म और आध्यात्मिकता का भी है। बुद्ध यहाँ व्यक्ति को एक बहुत ही तार्किक और बौद्धिक धार्मिक दृष्टिकोण देता है। ये लोग किसी भी धार्मिक मान्यता को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके पीछे के तर्क और दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये धार्मिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन करते हैं और उनकी अपनी व्याख्या निकालते हैं। ये बहुत अच्छे धार्मिक वक्ता, उपदेशक या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, जो धर्म की जटिल बातों को भी बहुत ही सरल और तार्किक ढंग से समझा सकते हैं। इनकी आस्था अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि ज्ञान पर आधारित होती है। लंबी यात्राएं,
इनके जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। लेकिन इनकी यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं होती, बल्कि ज्ञान की खोज के लिए होती हैं। ये तीर्थ यात्राओं पर जाना, अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ना या ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ ये कुछ नया सीख सकें। ये यात्राएं इनकी सोच का दायरा बढ़ाती हैं और इन्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है। विदेश में बसना या विदेशी संस्कृति के साथ काम करना भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। चूँकि नौवां घर भाग्य का भी है, बुध यहाँ बैठकर व्यक्ति के भाग्य को उसकी बुद्धि और ज्ञान से जोड़ देता है। यानी ये जितना ज़्यादा सीखेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, इनका भाग्य उतना ही ज़्यादा इनका साथ देगा। इन्हें अपनी शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से जीवन में बहुत सम्मान और सफलता मिलती है। कानून के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत सफल हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास कानून की किताबों की गहरी समझ और अपनी बात को तर्क के साथ रखने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन जब यही बुध कुंडली में कमज़ोर हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या शत्रु राशि में बैठा हो, तो जो ज्ञान वरदान बनना चाहिए था, वही एक भ्रम और अहंकार का कारण बन जाता है। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति की मान्यताओं और विचारों पर पड़ता है। जहाँ अच्छा बुध व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, वहीं पीड़ित बुध उसे एक ज्ञान का अहंकारी बना देता है। इन्हें लगने लगता है कि जो ये जानते हैं वही अंतिम सत्य है और बाकी सब मूर्ख हैं। ये दूसरों के विचारों और विश्वासों का सम्मान नहीं करते और अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक बहस कर सकते हैं। ये धार्मिक कट्टरपंथी भी बन सकते हैं, जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों के धर्म को हीन समझते हैं। इनका ज्ञान गहरा होने की बजाय सतही हो जाता है। ये हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा तो जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर पाते। पिता के साथ संबंधों में भी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। पिता के साथ लगातार वैचारिक मतभेद, बहस और कम्युनिकेशन गैप बना रहता है। हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य अच्छा न रहे या उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़े। कुछ मामलों में पिता अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं या बच्चे की शिक्षा में कोई योगदान नहीं दे पाते, जिससे बच्चे के मन में उनके प्रति सम्मान कम हो जाता है। उच्च शिक्षा में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सही कोर्स चुनने में भ्रम की स्थिति, बार-बार विषय बदलना या किसी कारण से पढ़ाई का बीच में ही छूट जाना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की योजनाओं में भी रुकावटें आती हैं या वहाँ जाकर इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इनकी यात्राएं भी अक्सर निष्फल साबित होती हैं। ये बिना किसी योजना के यात्राएं करते रहते हैं, जिससे इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। यात्रा के दौरान इनका सामान खो सकता है, ये किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं या इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनका भाग्य भी इनका साथ नहीं देता। इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत हमेशा अंतिम समय पर धोखा दे जाती है। इन्हें अपने गुरुओं या शिक्षकों से भी कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि वे ही इनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। ये लोग अपने ही ज्ञान के जाल में उलझ कर रह जाते हैं और कोई भी सही फैसला नहीं ले पाते। यदि नौवें घर का बुध आपके जीवन में ज्ञान को भ्रम और भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र हमें कुछ बहुत ही प्रभावी उपाय बताता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करना। कभी भी उनका अपमान न करें, उनकी सलाह को ध्यान से सुनें और समय-समय पर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आप हर गुरुवार को अपने पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति को कोई पीली या हरी वस्तु भेंट कर सकते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। नौवां घर धर्म का है और विष्णु जी धर्म के पालक हैं। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। हर गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तीसरा, ज्ञान का अहंकार करने से बचें। ये स्वीकार करें कि आप सब कुछ नहीं जानते। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहें और दूसरों के विचारों को भी सम्मान दें। आप हर बुधवार को शिक्षण संस्थानों में या गरीब बच्चों को किताबें, पेन या अन्य स्टेशनरी का सामान दान कर सकते हैं। ये उपाय आपके बुध को बहुत बल देगा। चौथा, अपनी यात्राओं को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं। तीर्थ यात्राओं पर जाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यात्रा पर जाने से पहले अपने घर के मंदिर में प्रार्थना ज़रूर करें। पांचवां, बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीं ब्रौम स बुधाय नमः का नियमित जाप करें। ये मंत्र आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा, भ्रम को दूर करेगा
और आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा। आप अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उँगली में एक अच्छी गुणवत्ता का पन्ना भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेना अनिवार्य है। इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी बुद्धि को अपने भाग्य का ताला खोलने वाली चाबी बना सकते हैं। 10वें घर में बुध का विराजमान होना व्यावसायिक सफलता के लिए एक असाधारण वरदान माना जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को एक ऐसा पेशेवर बनाती है जिसकी नींव ज्ञान, तर्क और संचार पर टिकी होती है। चलिए इसके अनगिनत फायदों की परतों को और गहराई से खोलते हैं। सबसे पहले इनकी कार्यशैली पर बात करते हैं। ये लोग पैदाइशी रणनीतिकार और योजनाकार होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इनके दिमाग में उसका पूरा खाका तैयार होता है, पहले कदम से लेकर अंतिम परिणाम तक। ये चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। इनका डेस्क, इनकी फाइलें, इनका कंप्यूटर, सब कुछ आपको एकदम व्यवस्थित मिलेगा। ये सिर्फ इनकी आदत नहीं, बल्कि इनकी सोच का प्रतिबिंब है। ये लोग जटिल से जटिल जानकारी को सरल चार्ट, ग्राफ और प्रेजेंटेशन में बदलने में माहिर होते हैं, जिससे हर कोई इनकी बात आसानी से समझ जाता है। मल्टीटास्किंग तो इनके खून में होती है। ये एक ही समय में एक महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब दे सकते हैं, फ़ोन पर क्लाइंट से बात कर सकते हैं और अपनी टीम को अगले काम के लिए निर्देश भी दे सकते हैं, और यह सब करते हुए इनकी कुशलता में कोई कमी नहीं आती। इनकी यही क्षमता इन्हें कॉर्पोरेट सीढ़ी पर बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाती है। ये बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस हेड, एडमिनिस्ट्रेटर और सीईओ बनते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सिस्टम को कैसे चलाना है और लोगों से सर्वश्रेष्ठ काम कैसे लेना है। इनकी संवाद क्षमता सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि इनका सुपर पावर है। ये जानते हैं कि शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जब ये किसी मीटिंग में बोलते हैं, तो सब ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इनकी बातें तथ्यों, आंकड़ों और तर्क पर आधारित होती हैं। ये मुश्किल से मुश्किल बातचीत, जैसे किसी क्लाइंट से मोलभाव करना या किसी नाराज़ कर्मचारी को संभालना, बहुत ही शांति और कूटनीति से कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे सार्वजनिक वक्ता, पब्लिक स्पीकर होते हैं। स्टेज पर इनका आत्मविश्वास और इनकी स्पष्ट वाणी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही कारण है कि ये मीडिया, पत्रकारिता, विपणन, मार्केटिंग, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस और कानून जैसे क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं। ये बेहतरीन लेखक भी होते हैं, खासकर तकनीकी या व्यावसायिक विषयों पर। ये जटिल मैनुअल, बिजनेस रिपोर्ट या प्रेरक लेख बहुत ही सहजता से लिख सकते हैं। बुध को ग्रहों का वणिक यानी व्यापारी कहा गया है और 10वां घर कर्म का क्षेत्र है। ये शक्तिशाली संयोजन व्यक्ति को एक सफल उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बनने के सभी गुण प्रदान करता है। इनके पास बाजार की नब्ज को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। ये ट्रेंड्स को शुरू होने से पहले ही भांप लेते हैं और सही समय पर सही उत्पाद या सेवा बाजार में उतार देते हैं। हिसाब किताब में इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। ये अपने लाभ और हानि का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं और वित्तीय निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं। ये जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन इनका हर जोखिम अच्छी तरह से परखा और सोचा समझा होता है। ये लोग अक्सर अपनी नौकरी के साथ साथ कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस भी चलाते रहते हैं, जो बाद में चलकर उनका मुख्य काम बन जाता है। कंसल्टेंसी, शिक्षण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अकाउंटिंग फर्म या किसी भी तरह का कमीशन आधारित व्यवसाय इनके लिए सोने की खान साबित हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि इनके लिए बहुत मायने रखती है। ये अपनी मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि के बल पर समाज में एक बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं। लोग इन्हें एक बुद्धिमान, भरोसेमंद और जानकार व्यक्ति के रूप में देखते हैं और महत्वपूर्ण मामलों में इनकी सलाह लेने आते हैं। ये अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे इनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगे। इन्हें अपने काम के लिए सरकार या बड़ी संस्थाओं से पुरस्कार और मान्यता भी मिलती है। इनका नाम इनके काम से जाना जाता है। पिता के साथ इनका रिश्ता अक्सर दोस्ती और सम्मान का होता है। इनके पिता भी समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं, जो अपने पेशे में बहुत सफल हों। पिता इनके सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े समर्थक दोनों होते हैं। वे इन्हें हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने अनुभवों से इन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। अक्सर ये अपने पिता के व्यापार को ही आगे बढ़ाते हैं या उन्हीं के नक्शेकदम पर चलकर अपने करियर का चुनाव करते हैं। लेकिन जब यही बुध कुंडली में कमजोर हो, नीच राशि मीन में हो
या राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित हो, तो जो बुद्धि व्यक्ति को शिखर पर ले जाने वाली थी, वही उसे गहरी खाई में धकेल सकती है। सबसे पहली और बड़ी समस्या इनके काम करने के तरीके में आती है, जो अनैतिक हो जाता है। इनकी तेज बुद्धि अब सकारात्मक समाधान खोजने की बजाय शॉर्टकट और हेर-फेर के रास्ते ढूँढने लगती है। ये अपने सहकर्मियों के अच्छे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और बॉस के कान भरते हैं। ये ऑफ़िस की राजनीति के केंद्र बन जाते हैं, गुटबाज़ी करते हैं और माहौल को विषाक्त बना देते हैं। इनकी ज़्यादा बोलने और अपनी होशियारी बघारने की आदत लोगों को इनसे दूर कर देती है। ये दूसरों की छोटी-छोटी गलतियों का भी बतंगड़ बना देते हैं, जिससे लोग इनके साथ काम करने से डरने लगते हैं। अंत में ये अपनी ही बनाई साजिशों के जाल में फंसकर अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों खो बैठते हैं। करियर में अस्थिरता इनकी जिंदगी का दूसरा नाम बन जाती है। बुद्ध का चंचल स्वभाव यहाँ बहुत नकारात्मक रूप ले लेता है। ये किसी एक नौकरी या पेशे पर ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं पाते। इन्हें हर कुछ महीनों में लगता है कि यह काम इनके लिए नहीं बना है और इन्हें कुछ और करना चाहिए। ये जोश में आकर एक काम छोड़ते हैं और दूसरा पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी इनका मन नहीं लगता। ये चक्र चलता रहता है और नतीजा ये होता है कि ये किसी भी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाते। इनका बायोडाटा, सीवी, नौकरियों की एक लंबी लिस्ट जैसा दिखता है, जो किसी भी नियोक्ता एम्प्लॉयर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, दूसरों के करियर को देखकर जलते हैं और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर ये इतने ज़्यादा जुनूनी हो जाते हैं कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनकी बुद्धि अब धोखाधड़ी और जालसाजी की योजनाएं बनाने लगती है। ये झूठे दस्तावेज बना सकते हैं, वित्तीय घोटालों में शामिल हो सकते हैं या लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनका पैसा ठग सकते हैं। शुरुआत में इन्हें शायद कुछ सफलता मिल भी जाए, लेकिन अंत में इनका पर्दाफाश होता है और इन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है। इनकी इज्जत रातों रात मिट्टी में मिल जाती है और समाज में इन्हें एक धोखेबाज के रूप में जाना जाता है। पिता के साथ इनके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इनके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इन्हें लगता है कि इनके पिता पुराने ख़यालात के हैं और उन्हें कुछ नहीं पता, जबकि पिता को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं। ये वैचारिक टकराव अक्सर भयंकर झगड़ों का रूप ले लेता है। कुछ मामलों में पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब रह सकता है या उन्हें अपने करियर में बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका मानसिक बोझ भी इन पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। सफलता का अत्यधिक दबाव और हमेशा नंबर वन बने रहने की होड़ इन्हें अंदर से खोखला कर देती है। ये काम को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और आराम करना भूल जाते हैं। इससे इन्हें गंभीर तनाव, एंग्जाइटी, अनिद्रा, इंसोम्निया और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये इतने ज़्यादा काम में डूब जाते हैं कि अपने परिवार, दोस्तों और अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे इनके निजी रिश्ते भी बर्बाद हो जाते हैं। यदि 10वें घर का बुध आपके करियर में इस तरह की बाधाएं और अस्थिरता ला रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र हमें कुछ बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उपाय बताता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहना। किसी भी तरह के शॉर्टकट, झूठ या धोखाधड़ी से बचें। अपनी सफलता के लिए सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा करें। अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का सम्मान करें। बुधवार के दिन अपने ऑफिस में या अपने सहकर्मियों को कुछ मीठा खिलाएं। दूसरा, भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। 10वां घर सूर्य का भी कारक होता है, जो हमें अधिकार और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करें। यह उपाय आपके करियर में स्थिरता लाएगा और आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा। तीसरा, भगवान गणेश की उपासना करें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और हर विघ्न को दूर करते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर जाएं और उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें। अपने काम की शुरुआत करने से पहले हमेशा श्री गणेशाय नमः बोलें। इससे आपके काम में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। चौथा, अपनी संवाद क्षमता का सकारात्मक उपयोग करें। अपनी वाणी को शुद्ध और मधुर बनाएं। किसी की चुगली या बुराई करने से बचें। आप हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, जो बुध के सभी नकारात्मक प्रभावों को शांत करता है और आपकी वाणी में शक्ति लाता है। पांचवा, अपने करियर के लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता लाइए।
एक डायरी बनाई और उसमें अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य लिखें। हर रोज़ कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन करें। यह आपके चंचल मन को स्थिर करेगा और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ अपने जीवन में शामिल करके आप अपनी बुद्धि को अपने करियर की सीढ़ी बना सकते हैं, न कि अपने पतन का कारण। 11वें घर में बुध का होना ज्योतिष में सबसे भाग्यशाली स्थितियों में से एक माना जाता है, खासकर जब बात धन, सफलता और सामाजिक जीवन की हो। बुध यहाँ अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं, क्योंकि यह एक उपचय घर है जहाँ समय के साथ चीज़ें बढ़ती हैं। चलिए, इसके अद्भुत फायदों को और भी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह स्थिति व्यक्ति को एक विशाल और प्रभावशाली सामाजिक दायरा प्रदान करती है। ये लोग नेटवर्किंग के मास्टर होते हैं। इनके दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी होती है और इनके दोस्त समाज के हर तबके और हर क्षेत्र से होते हैं। डॉक्टर, वकील, व्यापारी, कलाकार, राजनेता, आपको इनके फ़ोन बुक में हर कोई मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नाम के दोस्त नहीं होते, इनके दोस्त बहुत ही बुद्धिमान, पढ़े लिखे और अपने अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। इनकी दोस्ती का आधार अक्सर बौद्धिक जुड़ाव और आपसी हितों पर होता है। ये लोग घंटों तक अपने दोस्तों के साथ नए विचारों, व्यापार की योजनाओं या दुनियादारी पर चर्चा कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि ये अपने सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए करना जानते हैं। जब भी इन्हें किसी मदद की ज़रूरत होती है, इनके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो इनकी मदद के लिए तैयार रहता है। अब बात करते हैं धन और आय की। 11वां घर हमारी आमदनी का मुख्य स्रोत है और बुध व्यापार और वाणिज्य का। ये संयोजन व्यक्ति को आय के कई स्रोत प्रदान करता है। ये लोग सिर्फ एक नौकरी या एक व्यापार पर निर्भर नहीं रहते। इनका तेज और व्यापारिक दिमाग हमेशा पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। ये लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग, लेखन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या किसी भी ऐसे काम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं जिसमें बुद्धि और संवाद का इस्तेमाल हो। बुद्ध यहाँ व्यक्ति को टेक्नोलॉजी और नए ज़माने के व्यापारों में बहुत सफल बनाता है। ये बहुत अच्छे आईटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिजिटल मार्केटर या ऑनलाइन उद्यमी बन सकते हैं। इनकी आय का ग्राफ समय के साथ लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। इनकी सभी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है। बुद्ध यहाँ व्यक्ति को बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी सपने देखने की क्षमता देता है। ये हवा में महल नहीं बनाते, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं और अपनी बुद्धि और अपने सामाजिक संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें हकीकत में बदल देते हैं। चाहे वो एक बड़ा घर खरीदना हो, एक लग्जरी गाड़ी लेनी हो या दुनिया घूमनी हो, बुद्ध इन्हें वो सभी संसाधन और अवसर प्रदान करता है जिससे इनके सपने सच हो सके। इनका अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी रिश्ता बहुत गहरा और दोस्ती वाला होता है। इनके बड़े भाई बहन भी बहुत बुद्धिमान और सफल हो सकते हैं और वे इनके लिए एक दोस्त और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अक्सर ये अपने बड़े भाई बहन के साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं जिसमें इन्हें बहुत सफलता मिलती है। इन लोगों का स्वभाव बहुत ही मिलनसार, आकर्षक और मजाकिया होता है। ये किसी भी पार्टी या सामाजिक जमावड़े की जान होते हैं। इनकी हाजिर जवाबी और ज्ञान भरी बातें लोगों को इनकी ओर आकर्षित करती हैं। ये बहुत ही प्रगतिशील और खुले विचारों वाले होते हैं और समाज के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं या समूहों से भी जुड़ते हैं। इन्हें मानवता की सेवा करना और अपने ज्ञान और संसाधनों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर 11वें घर का बुद्ध एक ऐसा आशीर्वाद है जो व्यक्ति को एक सफल, समृद्ध और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ जीवन प्रदान करता है। यहाँ आपकी बुद्धि आपकी तिजोरी की चाबी है और आपके दोस्त उस तिजोरी के रक्षक हैं। जब यही बुध कुंडली में कमजोर हो, अशुभ ग्रहों जैसे राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो, तो जो दोस्त वरदान थे वही अभिशाप बन सकते हैं और जो बुद्धि धन कमाने वाली थी वही धन गंवाने का कारण बन जाती है। सबसे बड़ा और विनाशकारी प्रभाव इनके सामाजिक जीवन और दोस्तों पर पड़ता है। जहाँ अच्छा बुध अच्छे दोस्त देता है, वहीं पीड़ित बुध व्यक्ति को ऐसे दोस्तों के समूह में फंसा देता है जो मतलबी, धोखेबाज और गलत आदतों वाले होते हैं। ये लोग अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वही दोस्त इनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। इनके दोस्त इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, इनसे पैसे उधार लेकर वापस नहीं करते या इनकी व्यावसायिक योजनाओं को चुराकर खुद का काम शुरू कर देते हैं।
ये लोग अक्सर दिखावे की दोस्ती में फंस जाते हैं, जहां लोग सिर्फ इनके पैसे और रुतबे की वजह से इनके साथ होते हैं। इन्हें अपने ही दोस्तों से धोखा, साजिश और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इनकी आय में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ये लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आतुर हो जाते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सट्टेबाज़ी, जुए या अवैध योजनाओं, स्कैम्स में करने लगते हैं। शुरुआत में शायद इन्हें कुछ फ़ायदा हो भी जाए, लेकिन अंत में ये अपना सारा पैसा और जमा पूँजी गँवा बैठते हैं। इनके आय के स्रोत स्थायी नहीं होते, आज पैसा है तो कल नहीं। ये अपनी आमदनी का सही हिसाब-किताब नहीं रख पाते और फ़िज़ूल खर्ची में बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिलती जिसकी इन्हें उम्मीद होती है। ये हमेशा और ज़्यादा और बेहतर की चाहत में लगे रहते हैं और जो इनके पास है उसका आनंद नहीं उठा पाते। इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा भौतिकवादी और सतही हो सकती हैं। ये लोग सामाजिक दिखावे के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं, भले ही इनकी जेब इजाज़त ना दे, और इस चक्कर में ये कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बड़े भाई-बहनों के साथ इनके संबंध बहुत तनावपूर्ण हो सकते हैं। पैसों को लेकर या विचारों में मतभेद के कारण इनके बीच लगातार झगड़े और दूरियां बनी रहती हैं। हो सकता है कि इनके बड़े भाई-बहन इनके लिए एक बोझ बन जाएं, या उन्हें जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़े, जिसकी चिंता इन्हें लगी रहती है। इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा गप्पी और अविश्वसनीय हो सकता है। ये दूसरों के राज अपने दोस्तों के सामने खोल देते हैं और अफ़वाहें फैलाने में इन्हें मज़ा आता है। इनकी इसी आदत की वजह से लोग इन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और इनसे दूरी बना लेते हैं। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों में फूट डालने या उनकी भावनाओं से खेलने के लिए भी कर सकते हैं। यदि 11वें घर का बुध आपके जीवन में दोस्तों को दुश्मन और लाभ को हानि में बदल रहा है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो मतलबी या गलत आदतों वाले हों। अपने सच्चे दोस्तों की कद्र करें और उनके साथ अपने संबंधों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। बुधवार के दिन अपने किसी अच्छे दोस्त को कोई किताब या पौधा तोहफे में दें। दूसरा, अपनी आय के स्रोतों को नैतिक और कानूनी रखें। किसी भी तरह के सट्टेबाजी, जुए या शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच से बचें। अपनी आमदनी का एक हिस्सा नियमित रूप से दान करें। हर बुधवार को किसी गरीब कन्या की शिक्षा के लिए कुछ पैसे दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरा, भगवान गणेश की नियमित रूप से उपासना करें। गणेश जी लाभ के देवता भी हैं और हर बाधा को दूर करते हैं। हर बुधवार को गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपकी बुद्धि को स्थिर रखेगा और आपको किसी भी गलत वित्तीय निर्णय से बचाएगा। चौथा, अपनी वाणी और कानों पर नियंत्रण रखें। किसी की चुगली करने या सुनने से बचें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक चर्चाओं में लगाएं। आप हर बुधवार को पक्षियों को, खासकर तोतों को, हरी मिर्च या भीगी हुई मूंग की दाल खिला सकते हैं। यह उपाय बुध को बहुत प्रसन्न करता है और उसके शुभ फलों में वृद्धि करता है। पांचवा, अपनी इच्छाओं को एक डायरी में लिखें। इससे आपको यह स्पष्टता मिलेगी कि आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं। अपनी बड़ी इच्छाओं को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और उन्हें पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। जब भी कोई छोटा लक्ष्य पूरा हो तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। यह अभ्यास आपको संतुष्टि देगा और लालच से बचाएगा। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप अपनी बुद्धि और अपने सामाजिक नेटवर्क को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, जो आपको जीवन में हर लाभ और हर सफलता दिलाएगी। 12वें घर में बुध का होना, जिसे अक्सर एक कठिन स्थिति के रूप में देखा जाता है, वास्तव में एक छिपे हुए वरदान की तरह है। यह व्यक्ति को वे अद्वितीय मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं प्रदान करता है जो भौतिकवादी दुनिया में मिलना दुर्लभ है। जब इस ऊर्जा को सही ढंग से समझा और इस्तेमाल किया जाता है, तो यह व्यक्ति को एक जीनियस बना सकता है। इस ग्रह स्थिति का सबसे शानदार और प्रमुख उपहार व्यक्ति की असीम कल्पना शक्ति है। इनका मन एक कैनवास की तरह होता है, जिस पर वे विचारों, कहानियों और छवियों के ऐसे रंग भरते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। ये लोग उत्कृष्ट रचनात्मक लेखक बन सकते हैं, उपन्यासकार जो पाठकों को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, कवि जो शब्दों से भावनाओं को जीवंत कर देते हैं, या पटकथा लेखक जिनकी कहानियां बड़े पर्दे पर जादू बिखेरती हैं।
साइंस फिक्शन, फंतासी या रहस्यमयी थ्रिलर जैसी विधाएं इनके लिए स्वाभाविक रूप से आती है। इनकी संवाद क्षमता इन्हें अपनी जटिल कल्पनाओं को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने में मदद करती है। कला के क्षेत्र में ये शानदार फिल्म निर्देशक, सिनेमैटोग्राफर, एनिमेटर या ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये उन दृश्यों की कल्पना कर सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं जो दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। इनका दिमाग से एक आइडिया फैक्ट्री की तरह होता है जो कभी भी नए और मौलिक विचारों से खाली नहीं होता। 12वां घर विदेश और अपरिचित स्थानों का प्रतीक है। बुद्ध यहाँ बैठकर व्यक्ति के जीवन को वैश्विक मंच से जोड़ता है। इनके लिए विदेश यात्रा करना या वहाँ बसना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि अक्सर एक आवश्यकता और सफलता का मार्ग होता है। ये लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज में बहुत सफल होते हैं, खासकर उन पदों पर जहाँ कूटनीति, अनुवाद और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संचार की आवश्यकता होती है। ये कुशल आयातक निर्यातक, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास विदेशी बाजारों को समझने और वहाँ संबंध बनाने की स्वाभाविक प्रतिभा होती है। ये विदेशी भाषाएं बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं, जो इन्हें एक वैश्विक नागरिक बनाता है। कई बार इन्हें अपने देश की तुलना में विदेशों में अधिक सम्मान और सफलता मिलती है, क्योंकि वहाँ के लोग इनके अनूठे विचारों और प्रतिभाओं की अधिक सराहना करते हैं। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इनकी गहरी पैठ होती है। 12वां घर हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और आध्यात्मिक खोज का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध अपने विश्लेषणात्मक स्वभाव के साथ व्यक्ति को इन गहरे पानी में उतरने और वहाँ के रहस्यों को समझने की क्षमता देता है। ये उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या किसी भी प्रकार के काउंसलर बन सकते हैं। इनके पास लोगों के अनकहे दर्द और छिपी हुई भावनाओं को समझने की एक सहज क्षमता होती है। लोग इनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने सबसे गहरे राज साझा करते हैं। इनकी छठी इंद्री, इंट्यूशन, बहुत शक्तिशाली होती है और यह अक्सर तार्किक विश्लेषण के साथ मिलकर काम करती है, जिससे इन्हें स्थितियों और लोगों की बहुत सटीक समझ मिलती है। ये ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में बहुत गहराई तक जा सकते हैं। ये सिर्फ इन प्रथाओं का पालन नहीं करते, बल्कि इनके पीछे के विज्ञान और दर्शन को भी समझते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे आध्यात्मिक मार्गदर्शक या शिक्षक बन सकते हैं। ये लोग पर्दे के पीछे काम करने के उस्ताद होते हैं। इन्हें स्पॉटलाइट की चकाचौंध आकर्षित नहीं करती, इन्हें अपने काम की गहराई में शांति मिलती है। यह गुण इन्हें उत्कृष्ट शोधकर्ता, खुफिया एजेंसियों के लिए विश्लेषक या किसी भी प्रकार के गुप्त जासूस बनाता है। ये घंटों तक अकेले काम कर सकते हैं और डेटा या जानकारी के विशाल ढेर में से महत्वपूर्ण पैटर्न निकाल सकते हैं। ये उन भूमिकाओं में पनपते हैं जहाँ स्वायत्तता और एकांत की आवश्यकता होती है। इनमें एक गहरा सेवा भाव भी होता है। ये अस्पतालों, आश्रमों, गैर लाभकारी संगठनों, एनजीओज या जेलों जैसे स्थानों पर काम करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। ये बिना किसी नाम या प्रसिद्धि की चाह के चुपचाप पीड़ितों, बीमारों और समाज द्वारा भुला दिए गए लोगों की मदद करते हैं। इनकी बुद्धि इन्हें इन लोगों की समस्याओं के व्यावहारिक और स्थायी समाधान खोजने में मदद करती है। लेकिन जब यही बुध कुंडली में कमजोर, पीड़ित या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जो कल्पना एक वरदान थी, वही एक भयानक जाल बन जाती है, और जो अलगाव शांति देने वाला था, वही अकेलेपन का दंश बन जाता है। अब जरा इस स्थिति के उन गहरे और चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इनका दिमाग, जो कल्पना की उड़ानें भरने के लिए बना था, अब नकारात्मक कल्पनाओं और डरावने विचारों में खो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग देखते हैं और हकीकत की दुनिया से कट जाते हैं। इन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेवजह का डर, फोबिया और नींद न आने की इंसोम्निया गंभीर समस्या हो सकती है। ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद होकर रह जाते हैं और सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग-थलग पड़ जाते हैं। इन्हें अक्सर बुरे और डरावने सपने आते हैं, जो इनकी मानसिक शांति को भंग कर देते हैं। इनकी संवाद क्षमता भी बहुत प्रभावित होती है। ये लोग अपनी भावनाओं और विचारों को सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। या तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, या फिर जब बोलते हैं तो इनकी बातें बहुत भ्रमित और अस्पष्ट होती हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। इस वजह से लोग इन्हें गलत समझते हैं और ये अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। बुद्ध का पीड़ित होना इन्हें झूठ बोलने और धोखा देने की प्रवृत्ति भी दे सकता है। ये अपनी कल्पना का इस्तेमाल झूठी कहानियां गढ़ने और लोगों को गुमराह करने के लिए कर सकते हैं। 12वां घर खर्चों और हानि का भी है।
पीड़ित बुद्ध व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्चीला बना सकता है। ये लोग बिना सोचे समझे खासकर अपनी कल्पनाओं और शौक़ों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। इन्हें धोखाधड़ी, चोरी या गलत निवेश के कारण अचानक बड़े वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इनके खर्चे हमेशा इनकी आमदनी से ज़्यादा रहते हैं, जिससे ये कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। विदेश यात्राओं या विदेश में बसने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीज़ा की समस्या, कानूनी पचड़े या विदेश में जाकर बीमार पड़ जाना जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ये लोग अपने ही देश में अजनबी जैसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन विदेश जाकर भी इन्हें अपनापन महसूस नहीं होता। इनके गुप्त शत्रु भी बहुत हो सकते हैं। लोग इनकी पीठ पीछे इनके खिलाफ साजिशें रचते हैं और इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपने ही दोस्तों या सहकर्मियों से धोखा मिल सकता है। इन्हें जेल, अस्पताल या किसी भी तरह के बंधन का भी सामना करना पड़ सकता है, खासकर किसी दस्तावेज में धोखाधड़ी या गलत बयानबाजी के कारण। यदि 12वें घर का बुध आपके जीवन में इस तरह का भ्रम, हानि और अकेलापन ला रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र हमें कुछ बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक उपाय सुझाता है। इसका सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान और मौन का अभ्यास। आपका दिमाग विचारों के तूफान से घिरा रहता है, उसे शांत करना बेहद ज़रूरी है। रोज़ सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए विपश्यना या किसी भी तरह के श्वास पर आधारित ध्यान का अभ्यास करें। हफ्ते में एक दिन कुछ घंटों के लिए मौन व्रत रखने की कोशिश करें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाएगा और आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा। अपनी कल्पना की ऊर्जा को एक रचनात्मक दिशा दें। अगर आपके मन में कहानियाँ या विचार आते हैं, तो उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू करें। पेंटिंग, संगीत या किसी भी कला के माध्यम से अपनी कल्पना को बाहर निकालें। ये दबी हुई ऊर्जा को एक सकारात्मक रास्ता देगा और आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगी। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। खासकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपके मन को शांत करेगा और आपको हर तरह के डर और नकारात्मक विचारों से बचाएगा। निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 12वां, घर सेवा का भी है। आप किसी अस्पताल में जाकर मरीजों की मदद कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद की चुपचाप बिना किसी को बताए मदद कर सकते हैं। यह गुप्त दान और निस्वार्थ सेवा आपके 12वें घर के सभी नकारात्मक प्रभावों को काट देगी। अपनी नींद का खास ध्यान रखें। सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और अच्छी नींद आती है। सोने से पहले किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने से बचें। आप चाहें तो कोई शांत संगीत सुन सकते हैं या कोई अच्छी आध्यात्मिक किताब पढ़ सकते हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से आप 12वें घर की गहरी और रहस्यमयी दुनिया के स्वामी बन सकते हैं और अपनी अद्वितीय कल्पना शक्ति का उपयोग आत्म खोज और मानवता की सेवा के लिए कर सकते हैं। आज हमने बुध ग्रह की इस अद्भुत यात्रा को पूरा किया और देखा कि कैसे यह छोटा सा ग्रह हमारी बुद्धि, वाणी और जीवन के हर पहलू पर इतना गहरा असर डालता है। ज्योतिष एक रोशनी की तरह है जो रास्ता दिखाती है, पर उस रास्ते पर चलना हमें अपने कर्मों से ही है। याद रखें, यह जानकारी मार्गदर्शन के लिए है। जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं। अगर आपके मन में अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने सपनों को संजोए रखिए और अपनों के साथ खुशियाँ बांटिए। राधे राधे।